अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल? मुझे आज सर्दी लग रही है। क्या आपको भी लग रही है ना? लाई हूँ मैं जैकेट, लेकिन अभी ओढ़ी नहीं और मुझे लग रहा है पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वैसे मज़े की ठंड है, इसको हम इंजॉय कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग इधर उधर बड़े बीमार पड़ रहे हैं। वैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो मैच करती है ना। कभी कभार ऐसा लगता है जब आप बोल रहे होते हैं अपने आप को, हाय आप तो बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लग रही हैं, अम्मी जैसी बातें कर रही हैं। यहाँ तक कि आपके बहन भाई और आपके बच्चे भी कहने लगते हैं, यू साउंड लाइक योर मदर, आप अपनी अम्मी जैसी लग रही हैं, है ना। और कभी ये जुमला आपने अपनी अम्मी को भी कहा होगा, आप तो बिल्कुल नानी जैसी बातें कर रही हैं, आप तो बिल्कुल नानी की तरह डांट रही हैं। सो ऐसा होता है, हम नहीं बदल सकते अपनी जीन्स को। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने अपनी अम्मा की ज़बानी सुनी। मैं इधर देखूँ कहाँ देखूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता कौन सा 3 नंबर है ये। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी बातें हमने अपनी नानी दादी बुज़ुर्गों से सुनी है। बेटा हमारे ज़माने में तो ये होता था कि बाहर आने का ये आ जाता था, बाहर आने का वो, मतलब बहुत सारी बातें। हमारे ज़माने में तो लड़कियां ऐसा करती थी, हमारे ज़माने में तो माएँ ऐसा करती थी। सो ये सुन सुन के हम बड़े हुए हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। बहुत कुछ ऐसा है जो उनके ज़माने में भी होता था और हमारे ज़माने में भी। अब अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नानी के हाथ का जायका अम्मी के हाथ में शिफ्ट होके हमें मिलता था। सो अगर कहता था कोई कि हमारे ज़माने में ऐसे खाने पकते थे, तो वो खाने हमने खाए हैं अम्मी के थ्रू। फिर मूंगफली का सेशन सर्दियों में, मूंगफली का सेशन और शकरकंदी का सेशन, ये भी सेम होगा, ये नहीं बदला होगा। अब्बू का ऑफिस के बाद घर आना और बच्चों का उनसे लिपट जाना, अगर वो कुछ खाने पीने को या कुछ खेलने को लाए हैं तो ये भी अब भी होता है। अगर वो कोई फ्रूट लाए हैं, थैला कुछ भर के लाए हैं, ऐसा ही होता है। आप भी अपने अब्बा से ऐसे ही लिपटते थे, आपके बच्चे भी अपने अब्बा से ऐसे ही चिपटते हैं, है ना। अम्मी की अब्बू से शिकायतें लगाने का सिलसिला ये भी वही पुराने वक्तों से चला आ रहा है, आज भी चेंज नहीं हुआ। अजी सुनते हैं आप, आपके मुन्ने ने आज ये कर दिया, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे आपके आबाओ अजदाद को आपकी दादियाँ नानियाँ कहती होंगी। सो बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं जो नहीं बदले और ना ही कभी बदलेंगे। एक ऐसी चीज़ अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ, आप देखेंगे कि दोबारा रिवाइव होके वैसी हो गई है। पहले लोग अपना जो ख्याल रखते थे वो ये केमिकल्स और इन सब चीज़ों के साथ इनका कोई लेना देना, कोई वास्ता ही नहीं था। वो हर्बल चीज़ें, वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाते थे, घरेलू चीज़ों पे जाते थे। इतनी सारी चीज़ें केमिकल ओरिएंटेड जो है वो बीच में आई, लेकिन फिर दोबारा पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ गई। यानी अगर आप मुझसे अब पूछेंगे तो लोग दोबारा से उसी चीज़ को वोट करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, हमारे ज़माने में तो हम शहद लगाते थे तो हमारी स्किन चमकदार हो जाती थी। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, यही चीज़ रिपीट हो रही है। लोग ज़्यादातर इसी चीज़ पे बिलीव करने लगे कि वो केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय घरेलू प्रोडक्ट्स जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं वो इस्तेमाल करें। सो ये हमारा ज़माना और ये तुम्हारा ज़माने की रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। आइए उन चीज़ों को जमा करके हम आज आपके लिए एक शो, ज़बरदस्त किस्म का शो आपके लिए लेकर आए। सो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ होंगी जो कल की भी हैं और आज की भी हैं। वो ऐसी हैं कि वो जिस एज ग्रुप के साथ बैठती हैं वो उन्हीं की हो जाती हैं, चाहे वो यंग एज में हो या थोड़ी ओल्डर एज में हो या थोड़ी बड़ी एज में हो, थोड़ी ग्रेस एज में हो, लेकिन वो ऐसी हैं जो हर फन मौला हैं और हर किसी के साथ उनकी इक्वेशन बैठती है। सो अगर ये पर्सनालिटी होती है ना इंसान की, तो वो बहुत लकी होता है, क्योंकि वो फिर कभी तन्हा नहीं होता। उसके पास हर एज ग्रुप के दोस्त मौजूद होते हैं जब उसको हर एज ग्रुप के लोगों से बातें करना आती है। सो ये कहना छोड़ दे कि हमारे ज़माने में तो ये होता था। जब आप बच्चों के साथ उनके ज़माने में उनकी तरह चलेंगे, अपनी सारी ट्रेडिशंस को और अपनी वैल्यूज़ को लेकर, सो सोचिए क्या दुनिया निकलेगी। आपकी वैल्यूज़, नई टेक्निक्स, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मेरे पास आज 3 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो हर कैटेगरी में फिट इन हो सकती हैं, हर एज ग्रुप के साथ मिंगल कर सकते हैं ये लोग। जाहिर है कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कुछ लोग, अब मैंने कुछ यंग टीनेजर्स भी देखे हैं जो थोड़ी इतनी इमेच्योर होती हैं कि वो बात नहीं कर सकती अपने लेवल के अलावा किसी और लेवल के लोगों से, मगर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने लेवल से कम लोगों से, यानी कि छोटे लोगों से भी बात कर सकते हैं, अपने जो अपने से सीनियर लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल हैं वो उनसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मेरे पास आज 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो हर जगह फिट इन हो सकती हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी शो में। आइए वेलकम करते हैं जो मेरी बहुत ही जानू है, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ अपनी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर। मैं इनसे मशवरे भी लेती हूँ और इनको एडमायर करती हूँ हमेशा से। वेलकम करते हैं, आप भी उन्हें एडमायर करते हैं और उनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। बुशरा अंसारी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। 2-3 महीने बाद उदास हो जाते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए। उफ, मुझे तो ऐसा होता है ना, सिर्फ किसी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, मुझे बुशरा अंसारी से मिलने की क्रेविंग होती है मैं माशाल्लाह। कहीं बाहर जाऊं तो फिर मुझे याद आने लग जाती है, फिर ये भी मुझे कहीं ना कहीं मैसेज कर देती है। हाँ तो मैंने कहा मुझे 3 महीने, 3.5-4 महीने हो गए आए हुए आपके हाँ, पास। तो हाँ। मैंने कहा चलो देखूं क्या हो रहा है। सुना सेट बदल गया भाई। नहीं, सेट तो वही है, आप ईद के सेट पर आई थी लास्ट। हाँ इतने साल माशाल्लाह सालाना आती है तो आपको कहाँ से याद नहीं, रहेगा? मुझे अच्छा एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ मतलब वहाँ पे केबल नहीं आती। हाँ। अच्छा, तो यूट्यूब के ऊपर ही कुछ देखना होता है तो ढूंढ के देख लिया तो वो होता है। पुराने शुराने देख वो लेती कुछ हो। ना कुछ देखा तो मुझे लगा एक दिन कुछ और सेट भी था आपका शायद। कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज होता हाँ, है। तो मैंने कहा शायद सेट बदल गया, बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा लगा। माशाल्लाह टूर्स वगैरह अच्छे रहे आपके? हाँ घूम अच्छा फिर के रहा, आई? बस हॉस्पिटल की चैरिटीज के लिए हाँ 19 दफा जहाज में बैठी हूँ 2 महीने में। ओए माय गॉड। इस दफा हिम्मत मैंने है कहा भाई। मैं 19 दफा जहाज में बैठी हूँ। कनाडा, अमेरिका, पहले अमेरिका, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर लंदन, माशाल्लाह। और फिर बस आके तो 20 दिन यूँ थी ना। उफ उफ वो किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा था, किसी से बात करने को, क्योंकि वहाँ 8 तो इवेंट्स थे और तकरीबन 8 ही डिनर्स थे। ओह माय और गॉड। डिनर्स भी तकरीबन इवेंट की तरह होते हैं, क्योंकि लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, फिर उनसे बातें करनी होती हैं, फिर तस्वीरें हज़ारों करोड़ों Exactly. करोड़ों खिंचवानी। मैंने सही कहा ना, आप हर एज ग्रुप में आराम से मिंगल हो सकते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, है ना? बच्चों के साथ भी बड़ा मज़ा आता है और ये बच्चों के साथ भी आता है। और मेरे से जो मेरी बड़ी वाली दोस्तें हैं, वाह। मेरी बाजी दोस्तें, जो मेरी बाजी भी तो दोस्तें हैं ना आखिरकार। हाँ। मैं भी तो किसी से छोटी हूँ। तो उनका मेरा बहुत एक अलग तरह का, जैसे खुशबख्त हैं, सुल्ताना हैं, मेहताब राशिदी हैं। हाँ। मैं अभी कल राना शेख के घर जा रही हूँ। माशाल्लाह, तो तो उसमें फिर- आपस से मेरी कल बहुत लंबी बात हुई। फिर बद्दों के पास मैं वैनकूवर में रहकर आई। ओहो। तो मेरी वो बाजी वाली फ्रेंड्स जो है ना, वो भी मेरी मतलब एक समझे ममता है उनके अंदर। ये ब्लेसिंग है, पता है आपकी हाँ। स्ट्रेंथ है कि आप हर एज ग्रुप में आराम से मिंगल हो अल्लाह जाते का हैं। शुक्र है, सब लोग मुझे प्यार भी करते हैं और मज़ा भी आता है सबसे। बंदों के बिल्कुल। पास रह के आई तो इतना अच्छा लगा। वो भी कहती मैं एक दिन में दोबारा जिंदा हो गई, है ना? सबकी उदास होती है, माशाल्लाह, बड़ा याद करते हैं वैनकूवर में बैठी हुई हैं बस। अब यहाँ जैसे बुशरापा है, वैसे ही पर्सनालिटीज़ मुझे इन दोनों एक्ट्रेसेस की लगती हैं, शर्मीन अली और मरियम नूर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लोग भी हर प्रोग्राम में मेरे फिट इन हो सकते हैं, मैं इनसे हर तरह की बात कर सकती हूँ, हर एज ग्रुप के साथ मिंगल हो सकते हैं ना, ऐसा ही है ना? मुझे लगता है मेरे साथ तो इसलिए है क्योंकि हम 5 बहनें हैं। ओके। और मैं अपने 5 बहनों की सबसे छोटी हूँ। हाँ। तो वो बड़ी हैं और उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, उनके साथ बैठना हाँ। उठना, देयर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, हालांकि बहुत एज गैप है। और फिर जो उनकी बेटियां हैं उनके साथ भी बहुत दोस्ती है, हालांकि हैं मेरी भांजियां, लेकिन इतना एज गैप नहीं है। सबसे बड़ी जो मेरी नीस है, शी इज़ ओनली 6 years यंगर देन मी। हाँ। तो वो इसलिए आदत हो गई है हर एज ग्रुप के साथ बहुत आराम से जेल इन होने की। है ना? You know what? Like मेरी बिल्कुल सेम मैं वही कहने वाली थी। Really? कार्बन कॉपी होती है ना, ऐसे ही। तो मैं भी घर में छोटी हूँ, मुझसे बड़ी बहनें हैं और मेरी जो नीस है वो भी आ चुकी है यहाँ पर। यू नो यू हैव सीन हर, कि वो भी बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी कि आप हर एज ग्रुप के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमेशा हमने सुना है कि भाई आजकल जो टीनेजर लड़कियां, उनको बड़ी अवेयरनेस है तो वो अपना ख्याल रखती हैं। हमने शायद टीनेज में अपना ख्याल नहीं रखा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, मतलब कि अपना ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ें तो ऐसी इस्तेमाल की होंगी। हमें तो अपना ख्याल रखने की तमीज़ ही नहीं थी। अब तो इतना सारा इंस्टा है। हम तो लंबी बस स्टॉप पे जाने के लिए भी धूप में सड़ी हुई में पैदल जा रहे होते थे। हाँ। 2 बसों में लटक के कॉलेज जा रहे होते थे। हमें क्या पता कैसे ख्याल रखते हैं, लेकिन
एक्चुअली मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक सर्टन एज के बाद आपको या पता चलती हैं या करनी पड़ती हैं। आपकी बिल्कुल यंग स्किन होती है या आपकी बिल्कुल यंग एनर्जी होती है तो आपको इतनी चीज़ें करनी नहीं पड़ती। हाँ, अच्छा खाना खाएं। हम लोग तो खेलते थे, हम लोग को ये गैजेट्स पे थोड़ी होते थे, या हम लोग हमारे ज़माने में इतना अनलिमिटेड टीवी भी नहीं था। सो आई थिंक वो हेल्दी लाइफस्टाइल था ही था। और हम आराम से बैठ के गाजरे खा रहे होते थे। मूलियाँ, हम तो लाहौर में रहते थे ना, पंजाब में, तो हम रॉ सब्जियाँ फ्रूट इतना भर के बैठ जाते थे, और हम तो पंजाबी हैं तो खाते थे यूं करके। तो आप लोग सब्जियां वगैरह शौक से खाते थे? हाँ, मतलब कच्ची सब्जियाँ, क्योंकि गाजर, बच्चे कहाँ खाते हैं अब? अगर आजकल हैं, मतलब हम तुम लोग भी अभी खाते? भी खाते, गाजर होगी, मूली, हाँ। इवन शलजम है, शलजम भी खाते हैं। हमारी अम्मी काट रही थी पकड़ के गोभी भी खाते खाते अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पंजाब की खास बात कि वो सब्जी जो है वो खाली गोश्त 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 नहीं होती। सब्जी का बहुत एक वहाँ रिवाज है। जैसे तो मेरी खाला जो है, मेरे खालू पंजाबी थे, तो उनके घर में सेब गोश्त, शलजम गोश्त, जो भी गोश्त पक रहा है वो उसके साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन हमारे घर में इज भी, अ मस्ट। लेकिन बहुत गोश्त का कल्चर था। हमारे फादर तो मूंग की दाल में भी गोश्त डलवाते थे। अब बल्कि बाद में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी कि भाई बगैर गोश्त की भी कोई चीज़ मज़ेदार, क्योंकि गोश्त इतना हेल्दी नहीं है। अब वो लाइफस्टाइल ऐसा था, उन लोगों ने खा लिया। कराची में ऐसा नहीं है, कराची में सब्जी अलग बनती है एंड गोश्त इज अलग। अच्छा, मेरे घर में तो हमेशा बचपन से मैंने देखा है, अम्मी ने जो सालन भी बनाया उसमें सब्जी जरूर डालती थी, चाहे साइड में एक भुजिया अलग बनी हुई हो। अच्छा। लेकिन गोश्त बिल्कुल मतलब अलग से नहीं बना। यार देखो, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, आलू गोश्त और भिंडी गोश्त तो मैंने सुना, और पालक गोश्त, मतलब हमारे बचपन से शलजम शलजम गोश्त, ये नहीं शोरबे मैंने वाला, मतलब मैंने हमने कभी नहीं खाया। अरवी गोश्त भी होता था। हाँ, लेकिन मैंने पंजाब में ये देखा है कि ये मिक्स पकता है, और ऑब्वियसली आपको सब्जी भी मिल रही है और आपको प्रोटीन्स भी मिल रही हैं। ज़माने की बात है बेटा, उस ज़माने में गोश्त महंगा थोड़ी था। हम लोग के घर रोज़ाना गोश्त पकता था। सही अगर बात है। मुझे याद है एक दफ़ा, पता नहीं हमारे बचपन में क्या हुआ था, कोई गोश्त की हड़ताल थी, तो मेरे तो फादर यूँ हो गए कि पता नहीं अब खाएंगे क्या। चिकन में करेले डाल लेते थे वो। अरे बाप रे! ये भी बनाते मतलब हैं, कि चिकन कुछ भी करेले हो, भी, हाँ। गोश्त गुजर जाए। और कड़ी उनको नहीं पसंद थी, तो पंजाबी तो वैसे भी गोश्त के बड़े और मटन के शौकीन होते हैं, बड़ा गोश्त नहीं खाते थे। हाँ। तो हमारे घर में तो ओजड़ी, तो बटेरे, तो पाए खाती थी? हमारे घर में पकते थे, ऐसे जैसे आलू गोश्त पकते ऐसे बटेरे पकते अच्छा, थे। वैसे पंजाब में ज्यादा ये छोटा गोश्त बनता है बकरे का, वो बीफ इतना ज्यादा नहीं खाते। कराची में देखा लोग बीफ ज्यादा खाते हैं, हाँ, मटन इतना नहीं पसंद करते। I love beef. I love beef. हाँ, खैर, I'm a meat कराची में eater, ज्यादा तो मुझे हर beef किस्म लोग का खाते मीट हैं। पसंद है। मुझे बीफ के सीख कबाब अच्छे लगते हैं। Okay. और मुझे बिहारी कबाब हाँ। बीफ के। लेकिन आई फील जो उस वक्त का टाइम था ना, उसमें इतनी प्योर डाइट थी। कोई इतने आपके जो मीट मिलता था उसमें ये नहीं होता था कि हार्मोन इंजेक्शंस नहीं, लगे नहीं, हुए नहीं, हैं, पता नहीं किस तरह से ग्रो किया हुआ है। सब्जियां जो हमें मिलती थी वो इतनी हेल्दी होती थी कंपैरेटिवली। तो उस ज़माने में आई फील वो इतना हेल्दी था कि आप जो खाते थे वो आपको अच्छा ही, मतलब इट यूज्ड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग यू लुक ब्यूटीफुल। इस वक्त की तो सब्जियां और फ्रूट भी हम खा तो रहे होते नहीं, हैं, हमें याद है हमारे बचपन में लतीफे होते थे, दूध वाले भाई तुम पानी मिला रहे हो दूध में, है ना, ऐसे या फलाना तुमने दूध, कोई डांट रही औरत के, तुम दूध में पानी मिला रहे हो, इतना पतला दूध है। अच्छा, वो एक्चुअली दूध तो होता था ना, थोड़ा पतला होता था। अब तो दूध ही नहीं है। शैम्पू हाय अल्लाह, क्या बात। अच्छा चलिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपकी अम्मी ने तो किसी चीज़ के साथ आपका ख्याल रखा होगा, बालों का, स्किन का, या कोई ऐसी चीज़ होता है ना सब लगा के। मुझे पुराने ड्रामों में खीरे रखे हुए नजर आते थे सबके मुंह पे। अच्छा, हमारे उनके घर लिए में यही क्या होता था, हमारे घर में मुंह धोने के लिए मेरी अम्मी को भी वैसे कुछ स्किन पे ज़्यादा साबुन लगाने की आदत नहीं थी, और अस्मा भी नहीं लगाती। तो हमारे घर में एक इतना बड़ा हमारे बाथरूम में होता था, बादाम की खली होती थी। बादाम की खली मतलब उसके जो एक सॉफ्ट सा होता था वो, और साथ में गुलाब का अर्क होता था। हम उसको ऐसे 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 कर लेते थे, एक छोटी सी मिट्टी की मुन्नी सी, एक जैसे दिया रखने की नहीं होती, दिया टाइप, वो हम उसमें उसी वक्त घोलते थे। दांत ब्रश किए इतने में वो थोड़ा पेस्ट तैयार हो गया, और हमने मुंह पे मल लिया और हमने उससे मुंह धो लिया। हम उससे दोबारा से बताएं, समझ नहीं आई। बादाम की खली एक चीज होती है। अच्छा। और वो एक सॉफ्ट सा समझिए आटा टाइप होता बादाम का ही है वो। अच्छा, बादाम का ही बुरबुरा बादाम के छिलकों से होता है वो, मुझे ये एग्जैक्टली पता नहीं कि बादाम ही होता है या क्या, बट बादाम की खली इतनी प्यारी इसकी फीलिंग थी, मुझे ऐसे याद है, एक सॉफ्ट सा जैसे मैदा आटा टाइप चीज़ थी, लेकिन वो बादाम की खली होती थी। और उसमें आप रोज वाटर मिला के ना, हम उसको ऐसे लगा के और दांत ब्रश कर लेते थे, उसके बाद 5 मिनट बाद धो लेते थे। यानी साबुन नहीं इस्तेमाल करे, बादाम की खली एंड रोज वाटर। हाँ, तो वो एक नेचुरल चीज़ होती थी। और हम अनारकली में एक दुकान थी कोने पे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, उनके पास वो इतनी होती थी, उनका नाम भी मुझे याद है, मैं नाम तो नहीं ले सकती, ले लो ना, लखनऊ परफ्यूमरी।
और हमारी अम्मी वहाँ से लाती थी लखनऊ परफ्यूमरी, वहाँ पे से बादाम की खली मुझे याद है, और वो उपटन भी मिलता था, तो हम लेके वो उपटन बादाम बैठ का भूसा होता है उसको कहते हैं बादाम हाँ बादाम की खली उसमें, और वो इतनी अच्छी चीज़ थी, नेचुरल चीज़ थी। उसके अलावा मुझे याद है मेरी अम्मी बादाम के जो छिलके हैं ना उसको पीस के उसमें शायद काला नमक मिला के तो वो एक मंजन भी बना लेती थी, वो भी एक छोटी सी बॉटल में पड़ा होता था, तो हम टूथब्रश पे वो मंजन लगा लेते थे। और मेरे फादर चूँकि बड़े ख़िलाफ़ थे बाकी चीज़ों के, आर्टिफिशियल केमिकल वाली चीज़ें। हाँ, वो कहते थे उनको तो ये था कि कान में अगर हम स्विमिंग करते थे ना, पानी चला गया तो वो सरकंडा लेके ना हमें याद है वो तो गाँव के थे, गाँव में रहे हुए थे ना, तो एक सरकंडा नहीं होता जिसमें खाली हॉलो होता है, तो हमारे कान में स्विमिंग से पानी चला जाता था, तो हम ऐसे लेट जाते थे पलंग पे, और वो सरकंडा इतना लंबा होता था, उसको नीचे से आग लगाते थे, उसके अंदर से जो स्टीम जाती थी पर्र करके पानी खींच लेती थी। है हाँ, तो ये उनको था। अच्छा, फिर कान में दर्द है, लहसुन जलाओ सरसों के तेल में, वो डाल लो। पेट में दर्द है, अजवाइन खाओ, इसमें घोल पियो। या सर में दर्द है, बच्चों के सर में दर्द नहीं होता, चलो पट्टी बांध लो, मालिश कर लो। दवाई का नाम ही नहीं था हमारे घरों में, और ख़ास तौर पे मेरे फादर के घर में, तो अम्मी के घर में होम्योपैथिक थी। अच्छा। या दूसरी कोई एक दफ़ा पता नहीं एस्प्रो टाइप की गोली होती थी, मेरे फादर ने देखी पाँव में कुचल दी है, जहर कौन लाया हमारे घर में, इतनी सख्ती थी। अरे तो हम तो बहुत, और दवाइयाँ बहुत कम यूज़ करते थे उसको। हाँ, तो मुझे याद है जब शादी के बाद मैं एक्सपेक्ट करी थी तो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने वो आयरन की जो गोली देते हैं ना, हाँ, supplements। सबसे पहले मैंने वो सरबत खाई की है। वगैरह हो, सर दर्द की गोली वगैरह का मजाक नहीं था, हमारे घर में था ही नहीं। हाँ। होम्योपैथिक था, या ये था कि भाई चलो अजवाइन खा लो, पेट खराब तो है। आपने विटामिन सप्लीमेंट्स के तौर पे टैबलेट्स ली हैं? बस वो बाद में फिर शुरू हो गए ना, फिर हम अपने अब्बा के घर से निकल गए ना, फिर वहाँ तो ये था कि चाहे मुझे टाइफाइड हो गया था, उन्होंने मुझे होम्योपैथिक पे तक मैं बेहोश हो गई, नहीं खाने दी मुझे एंटीबायोटिक। तो वो अच्छा था मेरे ख्याल चीज़ों को, जितना प्योर सिस्टम रहता है और जितना इन प्योर चीज़ों का असर होता है, तो ये ख्याल रखना होता था हमें, पता ही नहीं इसके अलावा खुद क्या करते हैं। ट्रू आप दैट। लोग- इवन आप अम्मा बताओ। मेरी अभी भी ये कहती हैं कि जब तक मेरे कंट्रोल में थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाल भी बहुत प्यारे थे, स्किन भी बहुत प्यारी थी, एक पूरी रूटीन होती थी कि अगर आप स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, क्या सुबह रूटीन थी तुम्हारी? भाई अम्मा एक तो बालों में आंवले रेठे जिसका वो प्रॉपर बना के एक वो लगता था, एक वो दही के अंदर क्या मुझे भूल गया है, मेथी दाना समथिंग वो ऐड मेथी करके, दाना? मेथी दाना होता है कुछ, मुझे नहीं पता। मेथी कहते हैं, मेथी मेथी दाना, आई डोंट नो व्हाट इज अच्छा पंजाबी में मेथरा कहते हैं। मेथरा कहते हैं ना, हाँ, तो वो अच्छा। वहाँ पे हमने यही सुना हुआ है, तो वो दही में डाल के वो लगाते थे, उससे बाल इतने सॉफ्ट हो जाते थे। उसके अलावा सुबह आप जा रहे हैं बादाम खा रहे हैं, तो वो जब तक अम्मा के कंट्रोल में रहे हैं ना, अम्मा ने कोई ना कोई टोटका, इवन बहुत सारे टाइम तक बेसन से मुंह धोना। ओह, अच्छा, बेसन ड्राई करता है तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली, तो जिनकी ज्यादा ऑयली जब हमारी आ जाती है, pimples वगैरह हो हाँ, जाती तो थी, वो oily बड़ा skin अच्छा थी। कर देता है। समटाइम बीच में एक टाइम के अंदर, मतलब वो भी अम्मा बना के देती थी, वो जो गोल सी होती है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, वो भी वो शायद dry दूध में डाल करती है के, मैंने सुना। लेकिन वो ये ऑयली स्किन के लिए ओके, हाँ, तो लेकिन वो जैसे चीज़ें जो ऐसी भी थी- चीजें तो ये बता रही है, तो वो हम बता रहे हैं कि ऑयली स्किन के लिए है, बेसन से मुंह धोना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, है ना? हाँ, तो इस तरह की चीजें, मतलब Natural जो थी, चीज़ें जो थी ना, नेचुरल चीजें हाँ। थी उस टाइम पर, लेकिन अब काफी महंगी महंगी आप क्रीम्स भी यूज करते हैं, सीरम्स यूज करते हैं, लेकिन उस तरह से उसका वो नहीं आता रिजल्ट। अच्छा, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो इनहेरिटेंस में आपको स्किन मिलती है ना, वो वो इसका है। भी होता है। मेरा रंग सांवला था, मगर मेरा फेस इवन था, मेरी यंग स्किन थी, और मुझे कभी पिंपल्स नहीं निकले थे। ओके। बाकी मेरी बहनें बहुत गोरी चिटी थी, और सुंबल आपा सबसे गोरी थी, अल्लाह उसको जन्नत जन्नत में नसीब आला करे। मकाम और उसकी ऑयली स्किन थी, ओके। वो उसके मुंह पे दाने हो जाते थे पस वाले, वो बल्कि मुझे कहती थी इसको दाने नहीं निकलते, ये इसको कल्लो को देखो, इसका मुंह कितना अच्छा, ट्रू दैट, घर में कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इतनी अच्छी स्किन होती हाँ। है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी कुछ अरसे से ऐसी होना शुरू हुई, वरना हमेशा से स्किन साफ थी। सो Hormones का game है ये सारा यार। है। फिर आप अपनी हवा में देखें, pollution, मोटरसाइकिलों का हवा की धुआं चेक करें अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में नहीं था। तो कुछ भी, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी कर लेते हो ना, इन्होंने जाना नहीं होता, फिर आप आहिस्ते आहिस्ते इनके साथ यूज टू होना शुरू हो जाते हो कि भाई हाउ टू ट्रीट देम। अगर एक चीज आ रही है, उसका आप ट्रीटमेंट करा लो या कुछ चीज के लिए यूज कर लो, वो चली जाएगी, फिर हो सकता है आ जाएगी, तो उसके साथ जीना सीख लें आप। सीख ले। तुम बताओ शर्मी, तुम्हारा क्या? वो तो पूरा एक होता था, पूरे सेशन होता होगा ना बहनों का, सब एक साथ। मेरी अम्मी का आज तक भी यही है कि अम्मी ने हमेशा से अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा, कि क्या खा रही है, बहुत वेल बैलेंस्ड, कि फ़िश भी खानी है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाने हैं। सैलड्स का हमारे घर में डे 1 से बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि कोई खाना विदाउट सैलड नहीं होता था। तो यही मुझे याद है मेरी अगर अर्लीस्ट मेमोरी अम्मी के साथ, बिकॉज एज अ चाइल्ड अप अंटिल द एज ऑफ 16
मैं बिल्कुल अलाउड नहीं थी कोई भी मेकअप यूज़ करना। ओके। बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं थी, और अम्मी के साथ साथ मेरी बहनें भी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस बारे में, अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से। तो बस यही होता था फोकस, जो कि मैंने शो में पहले भी बताया है, रोज़ एक एग अम्मी ज़रूर खिलाती हाँ, थी। कद लंबा हो। कद लंबा हो, हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए अम्मी यूज़ टू मेक श्योर कि मैं दूध और चीज़ और दही का ज़रूर रेगुलर यूज़ रहे। हाँ। तो इस तरह से अम्मी ने बहुत, फ्रूट्स वर अ मस्ट के रोज़ फ्रूट खाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आई थिंक हम लोग को शौक भी बहुत हो गया, क्योंकि अम्मी मेड श्योर दैट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। मुझे जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है, जो मैंने अपना जब ख्याल रखना शुरू किया, जब मैं वहीं पे थी, आई रिमेंबर जब मैं इंग्लैंड से वापस आई और मैंने यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया, तो दी ओनली प्रोडक्ट दैट आई वाज अलाउड टू बाय, मैंने अपने लिए सन ब्लॉक लिया। ओके। और सन ब्लॉक सिंस द एज ऑफ 16 आई बीन वेरी वेरी रेगुलर विद कि मैं आई मेक श्योर कि मैं घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक ज़रूर लगाऊं। लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब फिर शादी तक, जब तक कि शादी नहीं हुई, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई लगाए हो या यूज़ किए हो या परमिशन हो। बस डाइट से ही घर में सारा हमेशा से चला है कि फ्रूट्स खा लो, अच्छा स्किन ख़राब हो रही है ये फ्रूट खा लो, वाटरमेलन खा लो उससे स्किन फ्रेश होगी, या ये वाली वेजिटेबल्स ले लो, आयरन अगर चाहिए तो उससे स्पिनच खाओ। सारा जो है अम्मी ने हमेशा से दारोमदार वो खाने पे था, क्योंकि कहते हैं डाइट से जो आप manage किया। खाते हैं वो आप नजर आते हैं ना, ये बहुत मतलब। लेकिन अब आई फील अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि हम बात कर रहे थे, पहले तो हम ये सब कुछ कर सकते थे, अब क्योंकि इतना ज़्यादा मिलावट हो गई है हर चीज़ में कि आप जितना भी ख्याल कर लें, विदाउट सप्लीमेंट्स आपका गुजारा नहीं है। आपको सप्लीमेंट्स, आप जितने भी फ्रूट्स और सैलड्स ले लें, आपको लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो फ्रूट्स और सैलड्स भी आप खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी हैं आपके लिए, या फिर कितना आपके लिए एक्चुअली आपको डैमेज कर रही हैं, क्योंकि कितने फर्टिलाइजर्स हैं उसमें। एग्जैक्टली। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो चीज़ें जो आप और आपके ऊपर आजमाई गई हैं आपकी पूरी ज़िंदगी में, उसमें से कुछ चीज़ें हमसे शेयर कर लें आप लोग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, पते की बात, आज सुबह सुबह आप लोग जान पाएंगे हमारी सेलिब्रिटीज़ से, जिनको मैं कहूँगी कि वो एवरग्रीन है, कल भी, आज भी और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। कोई ना कोई टिप्स आज आपको ज़रूर मिलेंगी हमारी तरफ से। जी, क्या टिप है आपकी? लोग जब प्यार से कहते हैं ना कि आप बड़ी प्यारी हैं या आप बड़ी मेंटेन हैं, हाँ। यू केप्ट योरसेल्फ सो वेल, तो मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ नहीं, देखें आई बीन ऑलवेज अंडरवेट, हाँ। तो उसका अब मुझे फ़ायदा हो रहा है। उस वक्त तो मैं इतनी दुबली थी कि मैं अपनी कलाई चेक करती थी, हाय अल्लाह ये कब चौड़ी होगी, हाय अल्लाह मेरी दुबली दुबली टांगें थी बिल्कुल ना, कहती थी हाय अल्लाह मेरी कलाई। तो उस वक्त का आपका दुबलापा जो है वो अब काम आता है। हाँ, बिल्कुल तो सही मैं है। कोई अपना क्लेम नहीं करती कि मैं यूँ तो मैं यूँ, लेकिन ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे ज़मानों में नेचुरल जो चीज़ें होती थी, घरों में वही होती थी। हाँ। मतलब मसाले भी असली पिसते थे, तो वो सबके घरों में था ऐसे। जब हम जो जैसे आजकल तो डब्बे के मसाले होते हैं, हाँ। उसके अंदर पता नहीं चाय की लेकिन पत्ती होती, अभी क्या होती मेरे है। घर में सिलबट्टा है, मेरे घर में सिलबट्टा है अभी भी? हाँ, हमारे घर ओह। में इस वक्त हल्दी सूख रही है 2 ट्रेज में। जब वो हल्दी हम बाजार से लाते हैं, जो हल्दी अदरक जैसी सब्जी की तरह, आंबा हल्दी कहते हैं वो जो असली हल्दी है, हाँ, मतलब उसको पीस के क्रश करके फिर हम उसको ड्राई करते हैं 8 दिन, फिर जब वो क्रिस्पी हो जाती है फिर हम उसको पीस के लिफाफों में डाल के फ्रीजर में रखते हैं, और फिर हम सालन में भी डालते हैं, और मैं फक्का भी मारती हूँ उसका, फक्का। ओह वाह। यानी कि वो जो रियल खालिस रियल। हल्दी है, हाँ। खुद अपने सामने पिसवा के आप घर में तो डलती, लेकिन आप उसे फक्का कैसे मारते? भाई उसमें मैं अब क्या बताऊँ, वो पता है मैं कभी कभी हंसती हूँ। मैं कहती हूँ वो जो एक बुड्ढा नहीं होता जो वहाँ पे गांव में बड़ा नंबरदार होता है, जिसने मूछें रंगी हुई होती हैं और वो मजूने खा रहा होता है, मैं तो वो बन गई। मैं कहती हूँ उसके अंदर मेथी दाना भी होता है। अच्छा। सुबह मेरे नाश्ते के साथ वो आता है, एक इतनी अच्छा। बॉटल होती है, मेथी दाना होता है, उसमें कलौंजी होती है, उसमें अजवाइन भी है, उसमें सौंफ भी है, और ये प्योर वाली हल्दी, सब कुछ घर में हमने कुटा हुआ है। ये आपने इसकी रेसिपी कहाँ से आपने जानी? खुद ही अल्लाह ने समझाई कि ये खा लो। अच्छा, ये आपकी अपनी इन्वेंशन है? हाँ, तो और क्या, मतलब ये चीजें आपको पता है सब यूजफुल है। मेथी दाना, मेथी दाना, हल्दी इतनी अच्छी, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ, अजवाइन, Oh my God। तो आपके मैदे के लिए। तो वो अजवाइन तो थोड़ी सी होती होगी ना, बिल्कुल नहीं, सफेद ना। अजवाइन में से बुरी नहीं होती, मजे की होती नहीं, है। मैंने एक दफा ज्यादा खा ली थी, पेट पकड़ के बैठ गई। कलौंजी ज़्यादा नहीं डालते, कलौंजी अच्छा। कम डालते हैं, क्योंकि वो ज़रा कड़वी हो जाती है।
लेकिन वो हम फिर उसको सारा एक पाउडर सा होता है, वो मतलब बहुत बारीक नहीं होता लेकिन ऐसा दादर सा होता है, दादर उसका मैं फिर टेबल स्पून लेती हूँ अपने नाश्ते के दरमियान में, उसमें डालती हूँ शहद और उसको ग्रुप करके पी के ऊपर से चाय का घूंट भर लेती हूँ। लेकिन वो मजे का होता है, बुरा आपने मुझे एक दफा बताया था कि वो आप एलोवेरा खाती थी मैं, आप उसकी क्यूब्स बना के रखती थी। मैं एलोवेरा को अभी भी आप खा Coconut सकते हैं, oil अभी की। मैंने ब्रेक लिया हुआ है कुछ 1-2 साल से। एलोवेरा का जो जेल है आप इतना सा लें, छोटा टीस्पून, मैंने 5-6 साल खाया। और आप ऐसे आप, अच्छा कई लोग कहते हैं इसमें से स्मेल आती है चिप भैया आप उसको मत सूंघें, आप वो फीका सा होता है, आप उसके ऊपर गौर ना करें Tasteless ना। होता है, हाँ। हाँ मतलब एक इतनी सी जेल सी है, आप उसको ग्रुप कर लें, ग्रुप आवाज देखें मेरी, आवाज चेक करें, ग्रुप। उससे क्या फायदा होता है वैसे? एलोवेरा जेल तो बहुत सी चीज़ों के लिए होता है, मगर उस वक्त मुझे ऐसा था, लगता था और मैंने कहीं पढ़ा था कि आई साइट के लिए अच्छा होता है और ओवरऑल स्किन के लिए भी अच्छा ही होता होगा। लोग एलोवेरा के जेल के जैम बनाते हैं, चाइना में तो एलोवेरा जूस है, एलोवेरा की पता नहीं क्या क्या चीज़ों में खानों में डलता है, लोग खाते हैं उसकी। बहुत स्लाइमी सा जूस होता है, मैंने देखा है, लेकिन वो बड़े शौक खाते हैं आई नो, लेकिन वो बदमज़ा नहीं होता, चाइनीज़ ने उसको मज़े का बना लिया। बट आई डोंट ट्रस्ट एनी रेडीमेड जूस एट ऑल, चाहे वो किसी का हो। हाँ। आप खुद बना लें, आप अपना जूस बना लें, उसमें एलोवेरा इतना सा डाल लें, उसका टेस्ट ही नहीं होता कोई। आप पी जाए, नहीं तो आप ऐसे करके खा लें। और वो जो सुबह मैं नाश्ते में जो पाउडर खाती हूँ उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, पता नहीं क्या ही मतलब ऑर्गेनिक चीज है ना। और माशाल्लाह देखिए, जिस तरह सिर्फ ये वाली बात नहीं कि आप दिखने में अच्छे नजर आते, आप जितना काम करते हैं, मुझे लगता है हम लोग बराबर ही काम करते हैं, जितना मैं करती हूँ उतना ही आप भी करती हूँ। बिल्कुल करती हूँ मैं। सो वो वाली लिए बात जो है। ताकत चाहिए। अच्छा, मैं और माशाल्लाह। मरियम ये अभी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि डाइट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली मेरे लिए एंड आई एम श्योर द सेम फॉर एंड एवरीबडी एल्स, रेस्ट अगर बॉडी को ना मिले ना, तो आप जितना भी अपना केयर कर लें, जितनी भी डाइट आप अपनी अच्छी कर लें, आपकी बॉडी नहीं कोप अप कर पाती अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर भाई स्किन नहीं रेस्ट फ्रेश होती, नहीं, कुछ भी करा लो, कुछ भी लगा लो, सोई नहीं, Exactly. नींद पूरी नहीं करे, स्किन पे आता है सब। मेकअप भी नहीं आपका स्टे करता Yes, जिस दिन you are आपका right. रेस्ट। आप देखिए, मैं 2 महीने में बता रही हूँ सीरियसली 19 दफ़ा जहाज़ में बैठी हूँ ना, तो अब मैं इतने सारे लोगों से मिली, बहुत प्यार से हमारे जो बहन भाई बाहर होते हैं मोहब्बत से मिलते हैं हर जगह, डिनर्स पे, इस पे उससे तस्वीरें भी खिंचवाई, तो एक एनर्जी लगती है। परफॉर्मेंस के बाद आप 1.5 घंटा स्टेज पे खड़े रहते हैं और लोग आपके साथ लिपटते हैं, प्यार करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। जो मैं वापस आई हूँ तो आप यकीन करें मैं 20 दिन तक यूँ थी, ना मैं किसी के घर गई, ना मैंने किसी को बुलाया, ना मैंने कुछ किया। आपने मी टाइम लिया, मी टाइम लिया, उसमें से मैं सिर्फ 2-3 दफ़ा अपनी पसंद की जगहों पे गई, जैसे मुझे गाना गाने का मज़ा आता है, मैं एक स्टूडियो में जाके 2 गाने रिकॉर्ड करके आई। अच्छा। और फिर मैं ज़ेबा बख्तियार की बर्थडे पे चली गई, फिर मैं छुप गई, फिर मैं रुबीना के घर उसके बर्थडे पे चली गई, फिर मैं छुप गई। मतलब अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए मैं रिपेयर हुई हूँ, मेरा रिपेयरिंग टाइम था वो, बहुत जरूरी है। और अब मुझे होश आई है और अब 19 काम मेरे सामने है। अच्छा, अब नेता जैसे कि मेरे पिछले 2 हफ्तों से ऐसी रूटीन है कि मैं नहीं सो पा रही हूँ, दिन के 3-4 घंटे मिल रहे हैं, एंड आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु नीड्स हर 8 आवर्स एट लीस्ट। तो मैं जितनी अपनी वैज़लिन लगा लूँ, जितने मैं अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ, ना मेरे फेस पे मेकअप सही बैठ रहा है, मेरी स्किन एक अजीब सी हुई हुई है, जितना मैं पानी पी लूँ डिहाइड्रेटेड है, सेट नहीं हो रहा है, मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया है, हालांकि मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से कोप करती है कि अगर मुझे नींद ना मिल रही हो, मेरा वेट पुट ऑन यार इन चीज़ों से आप लोग पिक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी खवातीन मिलती हैं, दा हम तो खाते नहीं है फिर भी हम मोटे हो रहे हैं। आप ढूंढे आपके साथ और क्या क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी नहीं प्रोसेस कर पाती सब चीज़ें, आपका वेट गेन होता है, आपकी ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी। और इसके साथ साथ, रेस्ट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ तो वो नहीं कि जैसे कि आप शॉपिंग पे चले गए तो वो चलना फिरना वहाँ पे हो गया, नहीं, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज कि आप प्रॉपर वर्कआउट करें, चाहे आप वॉक ही करें, लेकिन वो 30 से 35 मिनट आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, क्योंकि सारा ताल्लुक आपके दिमाग का है। जब आपका दिमाग, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपका दिमाग शॉपिंग में लगा है, वो ये नहीं है कि मैं वॉक करी हूँ अपनी बॉडी के लिए। नहीं, वो तो कभी आप रुक गए, कभी चल पड़े। एग्जैक्टली, वो नहीं एक्सरसाइज। मैंने वापस ये कि आपका ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, तो आप
अगर आप अच्छे बाल चाहते हैं, अच्छी स्किन चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज तो मैंने वापस आके जो काम किया, जो मैं बीच में बता रही हूँ अपनी पसंद के काम तो किए, लेकिन मैंने 1 हफ्ता अपने सारे चेकअप्स कराए और मैंने अपनी डिटेल ब्लड टेस्ट, ये वो शुगर वुगर फला ये, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप 3 साल से वॉक नहीं कर रही हैं, आपको वॉक करनी है। अब मैंने 1 हफ्ते से वॉक शुरू किया है और अब मैं स्विमिंग भी शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह। सो मैंने कहा कि भाई ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मेरे साथ हुई है, सफ़र ने बहुत पागल किया मुझे। 24 घंटे के लिए मैं लंदन भी उतरी थी, लेकिन मतलब है कि मैं 24 आवर्स के लिए मतलब बस, एक वहाँ पे वो इंडियन लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उन्होंने बुलाया था जश्न रेख्ता में। वो इंडिया में होता था तो वहाँ हम जा नहीं सकते, तो उन्होंने वहाँ बुलाया था, तो वो अब मुझे अटेंड करना था। इधर से समीना पीरज़ादा गई थी और मैं अमेरिका से मैं उतरी थी, तो यूँ थी ना बस मैं अब बस उसमें गई और फिर वापस माशाल्लाह वैसे हिम्मत है। वही तो माशाल्लाह, ये वो जो हल्दी पिसवा रही है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग तो वो है जो हम कहते हैं सब रेडीमेड मिल जाए, इवन मसाले हो गए या पेस्ट जितनी भी हम खानों में डालते हैं हम कहते हैं रेडीमेड नहीं, मैंने अपने खानसामा से कहा हुआ है कि, और हमने तो लाल छोटी मिर्च भी घर में लगा ली है, गमले में इतनी प्यारी लग रही है मेरे वहाँ पे, मैंने तो वो अपनी यूट्यूब पे वो दिखाई भी है, देखिए कितनी प्यारी है। अच्छा, उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है जो ऑर्गेनिक और अच्छा, आपने घर अब से मगर वो इतनी थोड़ी है, ज़ाहिर है पूरी तो नहीं आएंगी, मतलब गमले में लगी हुई है, लेकिन हम हल्दी पीस रहे हैं या हम सूखा धनिया भी घर में पीस रहे हैं, ज़ीरा भी पीस रहे हैं, नमक तो हमें ज़ाहिर है पिंक सॉल्ट ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें, गरम मसाला मैं उसको कहती हूँ धूप में रखो, जब वो कड़क हो जाता है, खस्ता हो जाता है, फिर वो पिसता है। हाँ। और फिर जो उसको छानते हैं, एक तो बारीक होता है जो मोटा वाला होता है, वो पुलाव में डालते अच्छा, आप वो पिगमेंटेशन के लिए कौन सा ऑयल बनाती हैं घर वो में? मैं जो चाइयों बनाती के हूँ लिए बनाती हैं? भाई, हकीम जाली नूस की पुफ्फी मैं लग रही हूँ। मैं वैसे तो बड़े सिरम शरम रेटनॉल वगैरह दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं, बट एक जगह ऐसी आती है जब आपको अपने खुद जिन चीज़ों पे ट्रस्ट होता है। एक होता है बायो ऑयल। बायो ऑयल जो है इट्स फेमस फॉर द स्कार्स, जैसे जिनको बॉडी पे स्कार्स हों उस पे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, तो बायो ऑयल मैंने ये सुन लिया। अच्छा, उसमें मैं मिलाती हूँ असली नारियल का तेल जो मैं सदर से कोलू से निकलवाती हूँ अपने खानसामा को भेज के, असली सरसों का भी निकलवाती हूँ, लेकिन इसमें जो चीज़ मैं फेस की बता रही हूँ पहले, तो असली बादाम का तेल, थोड़ा सा नारियल का तेल, मेथी दाना मैंने नहीं, मेथी दाना मिक्सअप हो गया, वो बालों का है। अच्छा, इसमें बायो ऑयल, ई ऑयल की बोतल भी होती है और कैप्सूल भी होती है। ई ऑयल जो है वो हुआ ना, विटामिन ई, मैं बोतल ले लेती हूँ ना उसकी, उसमें मैं बालों वाले तेल में भी डाल लेती हूँ और मैं इसमें भी डाल लेती हूँ। तो बायो ऑयल, ई ऑयल और थोड़ा सा नारियल का तेल। लेकिन आपने लिखवाया था ना बायो ऑयल, ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, रोज और कोकोनट ऑयल, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, और कोकोनट ऑयल भी हम निकलवाते हैं, हमें पता होता है कि वो एम्प्रेस मार्केट से जो निकलता है। कोकोनट ऑयल भी प्योर है, बादाम का तेल भी प्योर, आपकी मर्जी है बादाम का डालना है या वो डालना है, वो दैट्स योर चॉइस। जरा एक दफा दोबारा दिखाओ स्क्रीन पे ताकि लोग लिख सकें स्कार्स एंड पिगमेंट्स। अच्छा, ये बायो ऑयल क्या है? बायो ऑयल मैंने कहा ना स्कार्स के लिए होता है, तो अब मैं ये बता रही हूँ कि मैंने तो कहा चलो इसका मैंने इतना सा बनाया और मैं मतलब 5-6 दफ़ा जब दिन में वुज़ू करूँ या मुँह हाथ धोऊँ, जब मैं ज़रूर ही लगाती हूँ, मुझे वैसे भी वो एक ड्राइनेस रात को भी लगा लेती हूँ, तो वो पी जाता है, सच्ची स्किन पी जाती है। क्योंकि जब आपकी ड्राइनेस हो जाती है ना, आपके पैचेस पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन आपकी, ये स्किन अलग कलर की, ये अलग, तो वो अजीब लगता है, मेकअप भी अजीब होता है। हमारी एज में तो वैसे भी हार्मोन्स के मसले और फिर स्किन ड्राई होती है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो मैं उसको जितनी दफ़ा भी लगाऊं वो पी जाती है स्किन। और अब मैंने कोई 1.5-2 साल से ये यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे हल्का हल्का लग रहा है मेरी पिगमेंट कम हो गई है। अच्छा, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा उसको कवर करती थी, अब बहुत थोड़ा कवर करती हूँ, तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन चीज़ें सारी प्योर हैं। हाँ, आपने खरीदी नहीं है कहीं से, कोई केमिकल नहीं है। आपको ट्रस्ट है ना कि भाई ये तो मैंने खुद ही बनाया है। मैं आपको पता है मेकअप से पहले प्राइमर के तौर पे भी वही लगा। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी आइडियाज हैं या तुम सीखने आई हो? नहीं, मैं सीखने आई हूँ आज, लेकिन मैं वैसे पिछले कुछ अरसे से ना एक जो है क्रीम यूज करी हूँ स्पेशली फॉर अंडर आई के लिए। अच्छा। एंड मैं आपको वाकई सीरियसली बता रही हूँ, अक्सर होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आप थोड़े, आपकी एज 25 आप क्रॉस करते हो, तो आपको अंडर आई क्रीम लाजमी लगानी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो एरिया सबसे पहले इफेक्ट करता है, सेंसिटिव होता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। और ये वाली उंगली से लगाते हैं ताकि सॉफ्ट रहे। तो मैंने भी कुछ अरसे से एक क्रीम है, नाइट क्रीम, वो यूज करना शुरू की, विच इज ड्रंक एलिफेंट, ठीक है। अच्छा। और वाकई में मुझे फील हुआ मैंने सेफोरा पे देखी थी ये इट्स वाली, रियली गुड, बहुत अच्छी है। दिखाओ जरा, थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है, उससे वाकई जो अंडर आई है ड्राइनेस या फिर जो डार्क सर्कल, ड्राइनेस और लाइंस जो आ जाती हैं, वो पूरा मेरा अभी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इवन होती है।
ये आई क्रीम है, ये वाली है? ये वाली है, यस। ओके, ये तो आई ये- क्रीम है। तो और वाकई में ये मैं रात को इससे लगाती क्या फायदा होता है? तुम्हारी लाइन इवन हो रही है, लाइन कम हो रही है, अच्छा। जो बिल्कुल ड्राई सी स्किन हो रही थी, डार्क सर्कल है, तो काफी मुझे फर्क मुझे तो पड़ा ना इससे। मेरे जैसे मेरी बहुत ड्राइनेस हो गई थी अपर आईलिड पर और नीचे, क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर है तो मैं लेंस यूज़ करती हूँ, और लेंस की वजह से ना आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं लाइट्स वगैरह पड़ने की वजह से। तो मैं डॉक्टर अफजल लोधी के पास गई और मैंने कहा ये तो प्री मेच्योर एजिंग शुरू हो गई है, मेरे यहाँ सारी लाइंस अजीब सा हो गया है कुछ। तो उन्होंने कहा तुमने जिंदगी भर विटामिन ई ऑयल लगाना नहीं छोड़ना, ओके। चाहे तुम कोई भी आई क्रीम लगाओ, लेकिन इन दी एंड सोने से पहले विटामिन ई All ऑयल। because of the dryness. आप जो हम स्किन को नहीं लगाते हैं, वो ड्राई होकर स्किन इस तरह से होना चाहिए। मैंने एक तो especially आंखों eye के area. ड्रॉप्स आंखों की वजह से भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आंखों के ड्रॉप्स उसको हाइड्रेट रखने के लिए रेगुलरली डालने, और उन्होंने कहा बिला नागा विटामिन ई ऑयल तो छोड़ना साइड ही टेबल पे रख लो ना। नहीं। वो हाँ, मैं वो लेकर आती हूँ, 30 सी बोतल होती है, हाँ मेरे पास भी वो बहुत अच्छी होती है, और वही मैं आंखों के इर्द गिर्द जिस दिन ना लगाऊं ना तो बकायदा फील होता है, लाइनें नजर हाँ आ वाकई में, मतलब मैं मैंने भी लगाती मैंने हूँ तो हेयर ऑयल भी इसी तरह, वैसे मैं अब की बात नहीं करी, अब तो खैर यूट्यूब पे बड़े आइडियाज़ हैं, लेकिन जब मैं अम्मी के घर में होती थी यंग एज में, तो मुझे हमेशा आदत थी, सरसों का तेल असली निकलवाते थे हम लोग, उस वक्त भी असली मिलता था, और उसको वो कड़वा तेल कहते थे ना, उसमें आमले रीठे सिकाकाई का पाउडर, बरगे मेहंदी एक होता था, बरगे मेहंदी? हाँ, वो उसमें डाल के और उसको मैं हल्की आंच पे चढ़ा देती थी। अब मेरी अम्मी कहती थी आई सड़ी हुई बू आ रही है। Okay. आंवला, सिकाकाई, रीठा, बरगे आंवला, मस्टर्ड ऑयल। हाँ, और पका के, और उसकी बड़ी बुरी बू होती थी, और मैं वो थोप के बैठी रहती थी। तो मेरे अब्बा कहते थे साढ़े वास्ते तो यह हुलिया आएगा, तो जो आप और बाहर जान गए तो उन्होंने दा हुलिया चेक करना। अच्छा, मुझे ये बस थोड़ा सा लगता है मस्टर्ड ऑयल जो है वो बालों से निकलता ही नहीं है 3-4 दिन तक, उसको नहीं, आप निकालने इतना की ना- कोई टेक्निक आप होनी इतना ना चाहिए। लगाएं। और एक्चुअली जो तेल है ना, जी। तेल जादू नहीं करता, तेल इज फॉर द मसाजिंग, या और वरना आपके पोर बंद हो जाएंगे। आपके सारे पोर्स बंद हो जाएंगे। आपने तेल को अच्छी तरह मसाज करना है, और उसके बाद आपने और गर्म करके लगाना है, नीम गर्म। हल्का सा ना, उससे फिर सूदिंग इफेक्ट। Okay. लेकिन ऐसा भी नहीं है 2-2 3-3 दिन लगा छोड़ रहे हैं, जैसे ये कह रही pores बंद हो है जाते पोर्स बंद हो जाते हैं, तो आप जाहिर है वो मसाम आई गेस आधा घंटा लगा घंटा डेढ़ दो दो तीन मगर घंटे हल्का घंटे सा पहले उसको भी लगा हल्का सा लें। लूप वार्म करके ना, तो अच्छा मसाज उससे बहुत ताकि अच्छा अंदर तक चला जाए ना, रच बस जाए। अच्छा, ये तो वो था जब अम्मी अब्बू का और जमाना अब था। जो मैं लेटेस्ट अब तो मैं बड़ी जुबैदा आपा बन गई हूँ। दिखाएं जरा। मैं अब क्या करती हूँ, लो जी, मैंने अभी 1 हफ्ता पहले तेल, ये हमने लिखा हुआ भी है हाँ, सारा। तेल मैंने फिर वो बशीर को भेजा। बशीर हाँ। मेरा बच्चा जो मेरा हेल्प है, हाँ। वो गया, उसने वहाँ से कोल्लू से निकलवाया मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, अब कार्ड लगाओ जब वो बता रही है। बादाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसने अपने सामने निकलवाया। सही। वो लेकर आया, मैंने वो तीनों मिक्स किए, उसमें एक पतीली में डाले मेथी दाना, उसमें प्याज के टुकड़े क्यूब्स की शक्ल में, अच्छा। एलोवेरा के टुकड़े क्यूब्स की शक्ल में, और इतना सारा कड़ी पत्ता और रोजमेरी के पत्ते और कलौंजी और लौंग का पाउडर। अरे बाप रे। बस सोने का और सेट। रोजमेरी भी तो है, हाँ, रोजमेरी के पत्ते। रोजमेरी वो पत्ते हैं ना मैंने पत्ते, कहा। हाँ। अब वापस आओ इधर। अब उसको फिर हल्की आंच पे पकाया, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट हल्की आंच पे बनाया, गरम किया, थोड़ा सा एक आध उबाला हल्का सा आया। ये नहीं कि जला के खाकी कर दें उसको, लेकिन उसके बाद मैं जब वो उतार लिया, छान लिया, तो फिर मैंने ई ऑयल मिलाया। ओके। ई ऑयल भी मिलाया। ई ऑयल तब पकाते हुए नहीं, तब नहीं डाला। ओके। और फिर अब वो इतना मजे का, तो 2 दफा लगाया, तो पता नहीं जादू ही हो गया होगा शायद। अरे अल्लाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें सब एक्चुअली देखिए, बाजार से लेते तेल सब मिले पड़े हुए होते हैं। मुझे नहीं पता नारियल का तेल असली है कि नहीं। अब जो हमने निकलवाया है, वो मैं फिर इसको मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि देखिए प्याज में भी मॉइस्चर है, हाँ। और एलोवेरा में भी है, फ्रिज में रखा हुआ है। वो तो जम गया इतना, बिल्कुल जैसे असली नारियल का तेल जम जाता है। ऑफ कोर्स। तो फिर वो मैंने शीशे की बोतल में रखा है, प्लास्टिक में नहीं रखना। जब आप गर्म करेंगे तो प्लास्टिक का केमिकल आ जाएगा। Yes, तो वो exactly. शीशे की बोतल में रखा हुआ है, उसको आप माइक्रोवेव करें, जितना चाहिए निकाल लें, हल्का सा वार्म करके अपने सर में लगाएं। अच्छा, मैं खाली रोजमेरी और कोकोनट को मिला के लगा रही हूँ, लेकिन ये जो आप वाला है ना, हाँ। अच्छा, वैसे ओहो, मैंने सुना है कि कमाल है। रोजमेरी ऑयल इज एक्चुअली वेरी, आजकल तो दीवाने हुए हुए पूरी दुनिया में। ट्रेंड है तो आजकल रोजमेरी के पत्ते हमने डाल दिए ना उसमें। वही तो कह रही हूँ, वही तो। रोजमेरी के लोग दीवाने हुए हैं। मेरी बेटी really good. And it is लेकर आई थी working ऑयल, wonders. रोजमेरी ऑयल, उसके बाल इतने हसीन हो गए। मैंने कहा है बेटा, ये तो तुम अपना ख्याल खुद ज्यादा ही रख रही हो। हाँ, शुक्र है। और जब मैंने लगाना शुरू किया तो वो शीशे की बोतल थी, वो टूट गई। फिर मैंने खुद बनाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको और जबरदस्त किस्म के राज इन हसीनाओं के फराहम करते हैं।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बड़ी मज़े की टिप्स बता रहे हैं। मरियम जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रही है, वो टिप्स से सीख रही है आप और प्रोडक्ट्स जो सीख यूज रही हूँ मैं करती कि है। ये वाले भी मैं अभी आपने जो ऑयल बताया है मैं घर जाके जरूर ट्राई यार, करूँगी। मैंने मेरे भी बाल करना है। इतने खराब हो रहे हैं लेकिन मैं भी अभी यही सोच रही थी कि इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन जिस तरह की इस वक्त रूटीन है लाइफ की, मैं सोच रही मैं कैसे मैनेज करूं, टाइम कैसे निकालूं, बिकॉज वही वाली बात एक दफा बनाने का है ना, एक दफा बना के लेकिन रख वो दो, प्योर चलेगा वाली कुछ चीज़ों के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी हेल्प, तो मुझे खुद ही जाके एम्प्रेस मार्केट से वो सारा कोल्ड कॉम्प्रेस एक और हल है, करवाना एक पड़ता और हल है। एक बाइक लाना हम आपा से कहते हैं हमें बना कर अपना बनाएंगे, हमें भी गिफ्ट कर दें। मैं दुकान खोल लेती हूँ, याद आया मुझे, है ना? ख्याल ही सही नहीं है रहा, ये आपा, तो वैसे not a bad idea। लेकिन वही वाली बात के शॉर्टकट्स वाली, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरी अम्मी का फोकस होता था डाइट पे, कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही, कैल्शियम सारी प्रॉपर जा रही हो। तो आजकल जो हमारी जिस तरह की रूटीन है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग फ्रॉम 10 in the morning till 10 at night, तो आप इतना अपनी डाइट का भी नहीं ख्याल रख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स शोइंग ऑन योर फेस। तो मैंने अभी रिसेंटली, अभी 1-1.5 साल हुआ है मुझे, मैंने रूटीन में अपना ऐड कर लिया है। जैसे कि सनब्लॉक तो मैं शुरू से लगाती हूँ। अब रोज़ रात को सोने से पहले आई मेक श्योर, वैज़लीन का तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन वैज़लीन से पहले व्हेन आई रिमूव माई मेकअप, तो अच्छी तरीके से मेकअप रिमूव करने के बाद हल्का सा टैप कर वो फेस को जो है, स्किन को वेट करके, और वेट स्किन के ऊपर मैंने करना शुरू किया। इट हैज़ वर्क वंडर्स फॉर मी। हाइलुरोनिक एसिड, ओह यस, तो वो hit लगा लो। product है, hit। तो जैसे जो मैं फ्रूट्स खाती थी और वेजिटेबल्स खाती थी स्किन को प्लम्प करने के लिए, स्किन को फ्रेश रखने के लिए, अब अगर मुझे फील हो रहा होता है कि मैं अपनी डाइट से नहीं वो सब कुछ कर पा रही हूँ, तो ये इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे लगता है कि मेरी मुझे भी स्किन suit करता है। फ्रेश और सॉफ्ट और प्लम्प्ड अप रहती है। जैसे वरना लोगों की स्किन डिहाइड्रेटेड लगना शुरू हो जाती है ना, ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है। तो आई फील हाइलुरोनिक एसिड ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प किया है। एंड मेक श्योर कि जब आप उसे लगाएं तो आपकी स्किन गीली हो। अच्छा, हाँ, एंड उसको रात को ही लगाएं, रात को सोने से पहले लगाएं। मैं आप तो दिन में लगाएं। मैं तो तो ये वजू के बाद लगा लेती हूँ। लोकल प्रोडक्ट तो नहीं, इम्पोर्टेड है हाइलुरोनिक में, लोकल में भी मिल जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, अच्छा है। क्योंकि ये आजकल इतनी हिट चल रही है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ब्रांडिंग करते हैं ना, तो पाकिस्तानी ब्रांड्स इतनी हैं, उन सब में हाइलुरोनिक। हाँ, और मैंने इतना रीजनेबल है, अच्छा अफोर्ड कर सकता है। मैंने तो जो बाहर से मंगवाया हुआ है वो भी बहुत रीजनेबल वाला मंगवाया हुआ है। आई डोंट नो इफ आई कैन नेम द ब्रांड, लेकिन वो बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप बाहर से नहीं मंगवा सकते तो आप पाकिस्तान से ले लें, लेकिन उसका जो ट्रिक है वो यही है कि आपने गीली स्किन पे हल्की लगाना सी है। डैम बिल्कुल स्किन पे गीली टपकते हुए और पानी नेचुरली बनाना। वो ड्राई हो जाए ना, नेचुरली ये ड्राई नहीं हो, कि उसको क्योंकि पोंछ वो ले। होता ही है कि जो आपकी स्किन के ऊपर जो डैम्पनेस होती है ना, वो उसको लेके आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दैट रियली वर्क्स। और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए, नेचुरली एयर ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी वैसलीन लगा कर सोती हूँ। लेकिन बहुत, जैसे भी आप कहते हैं सन ब्लॉक का, बहुत सारे लोग हैं सन ब्लॉक नहीं लगाते। मैं नहीं लगा सकती। वो क्यों? मैं बताऊं मुझे क्यों नहीं लगता है लगाते? पता नहीं कुछ लेयर है ऊपर मुझे, मेरे मेकअप मुंह के। अक्सर लोगों का उसके बाद मेकअप नहीं मुझे stay गर्मी करता। लगती है जब Problem गर्मियाँ ये होती है ना। अच्छा, हाँ। अब मुझे लगता है जैसे मुझे गर्मी लग रही है, मैंने कोई कोल्ड क्रीम लगा ली है, क्योंकि वो something। आप जो आपको है ना, पता है, मैंने पूरी दुनिया जहान के सनब्लॉक इस्तेमाल करके देख लिए, मुझे यही लगता था कि हाय अल्लाह ये क्या, वो जेल बेस्ड है। और जब आप वो फेस पे लगाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि कोई आपने कोई चीज़ फेस पे लगाई है। जेल बेस्ड जो होता है वो ऐसे नहीं होता, स्टिकी नहीं होता अच्छा, वो फिर अब्जॉर्ब हो जाता है। वो। और मैं जो हूँ वो आराम से जो है लगा के ना उस पर मेकअप वेकअप करके आती हूँ। मैं दिन मेरे में साथ 4-5 दफ़ा जब बाहर निकलती हूँ मैं वो लगा सकती लाजमी लगाएं सन ब्लॉक के बगैर। आप हूँ। नहीं, हर नहीं लगा सकती, हर हाँ, लगा ऐसे के मेरे ना साथ भी sticky हो खारिश जाता सी था फील होती face। मुझे लगता है बस क्रीम लगाई, जैसे कोल्ड क्रीम लगा ली, गर्मी लग रही है उसमें। तो मैंने भी बड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी का ही है वो, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्टिकी नहीं फेस होता। मैं मेकअप भी करती हूँ तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर जिस तरह होता है ना, वो तो आप सब लगाते ही हैं, हम बिल्कुल उस तरह से है। ओके, वो इतना महंगा भी नहीं है उनका। सनब्लॉक आपको खुद चूज करनी पड़ेगी कि आपके ऊपर सूट क्या करिए, आपको थोड़ा और सा कितने उसमें- SPF हर हो, प्रोडक्ट के साथ आपको ये भी थोड़ा बहुत SPF कितना हो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जो हम बाहर से लेकर आते हैं उसमें 20-30 होता है, पाकिस्तान में 50 प्लस नहीं, चाहिए। उनका सन तो बहुत माइल्ड है, माइल्ड है उनका हमारा सन। बदमाश हमारा सन है। तो सन जो है ना वो काट डालेगा हमें। तो उनका सन तो बेचारा जेंटल है ना। दूसरा ये कि हर जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो जरूरी नहीं हर किसी को सूट भी करती है, तो Exactly. आपको पहले ये देखना है कि आपकी स्किन पे क्या एक्चुअली सूट वहाँ कर के जो मेकअप भी हैं और वहाँ के लिपस्टिक्स भी हैं वो उन स्किन टोन्स के लिए ज़्यादा है। पर अब मैंने नोटिस किया कुछ सालों से, क्योंकि वहाँ पे नीग्रोज भी होते हैं, ब्लैक तो नहीं कहना चाहिए उनको,
तो वो डार्क टोन की जो मेकअप की मैं तो वहाँ घुस जाती हूँ, मुझे वहाँ से कंसीलर बहुत अच्छे मिलते हैं। यस यू आर राइट, है ना, You are वो क्योंकि गोरियों के कंसीलर तो बिल्कुल चिट्टे होते हैं, हाँ। तो वो तो हमारे मतलब के नहीं है, हमारी एशियन स्किन है। एक दफ़ा एक डॉक्टर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखिए गोरे भी हमारी तरह बनना चाहते हैं और काले भी हमारी तरह बनना चाहते हैं। हमारी एक बिल्कुल हम लोग बीच के लोग हैं में ना, है ना, तो माशाल्लाह। हम वो जो मिडिल की स्किन है वो सब लोग इसके गोल्डन स्किन कहते हैं हमारी स्किन को। डस्ट की स्किन है। हाँ। तो उसमें मुझे लगता है कि मैं तो उस शेल्फ पे जाती हूँ जहाँ पे कालों के कंसीलर्स होते हैं। मैं फिर बुरी बात है, काले नहीं कहते, हम भी काले हैं अपने घर में, लेकिन मगर अपनी फैमिली में हम भी काले थे, लेकिन वो जो मतलब डार्क है। और वो क्या मैं कहती हूँ सीरियसली, एक बात और मैंने बल्कि एक दो को अप्रिशिएट भी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को स्टाइल किया है, नीग्रोज ने या ब्लैक्स ने या जो भी आप उनको कहें, इतने वो स्टाइलिश होती हैं, चाहे वो पतली हो या मोटी हो। पलके देखी हैं आपने? कोई ऐसा नहीं है जिसकी पलके ना लगाई हुई हों। और कलर्स और बालों की स्टाइल पलके, बीट्स के साथ बाल। फैशनेबल होती है, फैशनेबल। उनको आता है अपने आप को और कैसे। जैसे जो वाइब्रेंट कलर हैं हाँ। वो तो बने ही जैसे उनके लिए ना, इतने मतलब अद्भुत। पहनने। और हमारे तो योगा की ये रंग आप पे उठेगा नहीं, ऑरेंज ना लगाएं, वो तो जनाब ऑरेंज लगा के नेल पॉलिश और रह गया वो गई। लेकिन बाहर का मसला ये वेदर अच्छा होता है, कुछ भी लगा लो ना आपके स्किन टोन के साथ बड़ा एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर एक तो पोल्यूशन, फिर ऊपर से गर्मी। यहाँ पे तो कोई ऑरेंज गाड़ी लेके निकले तो मैं उसको जूती लेके पीछे पीछे भागूंगी। अच्छा गर्मी में तूने ऑरेंज गाड़ी चलाई? अच्छा, लेकिन आपके पास एक बड़ी अच्छी टिप है, वो पिंपल्स वाली। हाँ, ऑयली स्किन वालों की। देखो मेरी तो ऑयली स्किन नहीं थी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसे कोई मुझे इतनी तलाश नहीं थी, लेकिन मेरी एक चची है बड़ी प्यारी, उनका नाम नसरीन है। वो एक ज़माने में उनके फेस पे पिंपल्स होते थे बहुत भरे भरे, मतलब काफ़ी ज़्यादा। उनकी ऑयली स्किन थी और वो माशाल्लाह मोर देन वेल ऑफ हैं, और वो मतलब सोने की क्रीम भी लगा सकती थी और लगाती होंगी, दुनिया जहान में फिरती थी, वो पता नहीं क्या क्या लगाया उन्होंने, कभी ना उनको बात बनी। कुछ दिनों बाद में उनके घर गई, ये पुरानी बात है 25 साल पहले। भाई मैंने देखा उनका मुँह साफ़ हो गया, और मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहती हैं 25 रुपए का मैंने टेल्कम पाउडर का डब्बा लिया है। उनको पता नहीं किसने बताया, मैं नाम नहीं ले रही, जो एक घोड़ा परी नहीं बनी होती जिसके ऊपर जो भी डब्बा, जो भी टेल्कम पाउडर वो सब बड़ा मशहूर था, उसका वो क्रीम भी होती है जो भी है। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया, अल्लाह जाने उनको किसने बताया, और वो उन्होंने कहा कि आप रात को थप थप करके अपने मुँह पे भूत बन के सो जाए, वो आपकी स्किन का एक्सेस ऑयल सारा वो चूस लेगा, सुबह को पपड़ियाँ उतरेंगी आपके फेस से, उस पाउडर की पपड़ियाँ, और उससे कहती है मेरा मैं तो ठीक होगी। पता नहीं क्या कोई केमिकल होता होगा उसमें, अल्लाह जाने क्या है। खैर ये तो हो गया, मैंने सुन लिया। उसके बाद बद्दो का बड़ा बेटा हमारा इब्राहिम जो है, वो बड़ा हुआ, खूबसूरत सा बच्चा था वो, जैसे बड़ा हैंडसम बच्चा, गोरा चिट्टा, हाँ गोरा चिट्टे प्यारे, शहजाद खलील का बच्चा, शहजादा सा बच्चा था वो, जैसे बहलूल था ना उस तरह का। यस यस आई रिमेंबर। अच्छा वो जब बड़ा हुआ 16-18 साल का था, उसका मुंह पस से भरा हुआ। हाँ, मैंने कहा बेटे 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 बात सुनो, एक मिनट ठहरो, 25 रुपए का डब्बा मंगाओ ये वाला, और फौरन लगा लो। उसने लगाया, उसका मुंह साफ हो गया। अच्छा ये दूसरा तजर्बा हुआ। फिर एक सैलून में एक बच्ची थी, मैंने देखा उसके बड़ी प्यारी सी थी, साइमा नहीं थी हमारी जो हमारी ब्यूटिशियन है, बड़ी मशहूर, बड़ी आर्टिस्टिक, उसके सैलून में एक बच्ची थी, मुझे नाम भूल गया, ग्रीन आंखें थी, मुंह भरा हुआ पस वाले दाने, डब्बा 50 का हो गया होगा। उसने लगाया, अच्छा होल लगाया, मैं तो कह के चली गई। कुछ 1-2 महीने बाद में गई, उसका मुंह साफ सुथरा। मैंने कहा इधर कहती है आपा मैं तो दुनिया पे आ गई, इतना मेरा मुंह अच्छा हो गया, मैं तो रोज थप के सो जाती हूँ और सुबह को पपड़ियों की तरह उतरता है। अब मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं बताया? अरे किसी के काम की बात है, बताओ। नहीं आपा मैंने सबसे कहा है कि मैंने बहुत महंगे डॉक्टर से। मैंने कहा बेटा ये मत करना। तो ये मेरे तजुर्बे में 4-5 लोग हैं। माय गॉड। और ईमान से, और ये क्या है, अब 25 का नहीं होगा डब्बा, सुने आप जरा सर्च करके बताओ वो पर वाला जो है डब्बा कितने का है। नहीं पर नहीं, उसने मैं पैसे बता दूं, सुरमे वाली औरत बनी है, लेकिन और टेल्कम पाउडर भी होंगे प्रोबेबली, किसी टेल्कम पाउडर में ये कोई पता केमिकल करो होगा। कितने का है प्लीज, मैंने सिर्फ पैसे बताने, प्रोडक्ट बताने की इजाजत मुझे नहीं। लेकिन बस उसका ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी ही स्किन जो है ड्राई ना हो, उसके अंदर क्या है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है कि मैं तुम्हारे पिंपल भी तुम्हारा सोच भी नहीं सकता आने का। आपको मैं क्या, मेरे पिंपल्स नहीं होते। आपको मैं क्या कह रही हूँ, पस वाले दाने, पस वाले दानों के लिए बेस्ट पस वाले दाने तो निकलते ही ऑयली स्किन पे, ड्राई पे नहीं आते। आपने नहीं नजदीक जाना उसके, मैं भी नहीं जाऊंगी। कोई भी मैंने आपने लोशन
लोशन यूज करना है, अगर आपके इस तरह के दाने हैं तो वो वाला यूज करना है जो उसको ड्राई करेगा। मैंने ये दानों अच्छा, की जंग झेली है जिंदगी में। जब ये मैं- बड़ी हो रही थी इसके भी निकलते थे, मुझे याद है। मैंने ये जंग क्या झेली। आप क्या करती थी? मैं जैसे पता क्या करती, मैं बाल कैसे बनाती थी मैं आपको बताऊं, उफ, ऐसे बाल बनाती थी, सिर्फ मेरी ये नाक और ये और तीसरी मुझे आंखें। याद है एक दफा इसने, वो ये यंग थी काफी, तो इसने पता नहीं किसने इसको कह दिया, वो जो हेयर पिन होती है ना, इसने उससे निकाल दिया। नहीं, मुझे याद आ गया ना, और कह रही है मैंने उस हेयर पिन से अपनी वो, जैसे वो आप clean black करते- heads, निकालते हाँ हैं, black black heads, heads, yeah. पता नहीं क्या हुआ इसको, और वो पे काले काले निशान पड़े हुए थे। मेरे साथ वो हुआ है जो अभी आप लोग कहते हैं ना, टाइम नहीं है, शूटिंग पे सुबह जाना है, रात को आना है, पार्लर बंद हो जाती थी, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बढ़ गए। मैंने कहा अभी क्या करूं ये, तो मैंने कहा भाई स्टीम लो और बाल पिन वो औजार स्टीम नहीं से था। ज्यादा हो जाते हैं। मैंने एक बार स्टीम Infection चली गई ना अंदर। साउंड सो पेनफुल। गंदी सी बाल पिन धोई भी नहीं थी, पता नहीं क्या थी वो। और अब मैं कहती हूँ मैंने किया क्या था, जब अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त और अब आई है, तो कहती मैंने अपने साथ किया क्या। अच्छा, मैं एक क्विक फिक्स बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स तो नहीं निकलते, लेकिन वही वाली बात, क्योंकि हार्मोनल साइकिल होती है पूरी, तो ऐसा होता है कि कभी कभार एक दो पॉपअप कर जाए स्किन पे, और काम पे जाना है तो यू कांट रियली अफोर्ड टू हैव एनी पिंपल्स ऑन योर फेस। तो आई नो कि मैंने पहले भी कहा था, तो एक इशू बना था कि आप इस तरह से नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। मैं प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब एक मार्केट में चीज़ अवेलेबल है, एज फार एज यू डोंट मेक इट अ रूटीन कि आप डेली वेयर पे उसे यूज़ कर रहे हो, वन ऑफ यूज़ करना इतना कोई डेंजरस नहीं होता। अगर पिंपल निकल आए तो उसको आपने सबसे पहले अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, ताकि उसके ऊपर जो डिसइंफेक्ट हो जाए, और उसके बाद बेटनोविट एन, ये मेरी अब्बू की बहन है ये। बेटनोविट एन का एक डॉट लगा के छोड़ दें, क्योंकि बेसिकली आपको पिंपल को जो है ड्राई आउट करना होता है। ड्राई आउट करना होता तो आपने पहले उसे डिसइंफेक्ट करना है अल्कोहल स्वैब से। जब वो क्लीन हो जाए एरिया, मतलब परफ्यूम से कर लें, या फिर आप क्लीन करके और बेटनोविट का एक डॉट लगा के उसे 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ देंगे ना, इट रियली डज वर्क। प्लीज डोंट मेक इट अ रूटीन, क्योंकि ऑब्वियसली इट हैज कोर्टिसोन, तो वो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन। लेकिन But I have tried this. इस तरह की इमरजेंसी में इट डज वर्क, और वन ऑफ के लिए बहुत अच्छा क्विक रेमेडी मैं खुद है। अभी एक लोशन है, इतने सारों के नाम ले रही, इसका भी ले ली थी, मारियो बेडिस्को करके उसका कोई नाम है, बाहर का नाम है, आई डोंट नो सही ले रही हूँ कि नहीं। वो क्या करता है, बिल्कुल आपने कॉटन बड पे लेके सिर्फ दाने पे लगाना है, वो वहीं पे उसको ड्राई आउट कर देता है। तो वो जितने हैं ये सारे यही है कि आपने पिंपल को ड्राई करना है। अच्छा वो पाउडर पूरे वाला मुंह पे मैंने नहीं रिसर्च लगाना है करा ऐसी ली कोई है। चीज। वो परों वाला पाउडर मैंने रिसर्च करा, पर वाला नहीं, 450। वो औरत है बाल लंबे, अच्छा हाँ समझ सुरमे गई वाली औरत, हाँ। समझ गई। 450 नीले हो रंग का गया। लाइट हाँ हाँ, फिरोजी वही सा। तो वो 450 रुपए का। अरे भाई चलो, तो 25 साल में इतना तो हो गया ना। मतलब वो पूरा आएगा ना, हाँ, हाँ, 450 इतना बड़ा पूरा होता है। डब्बा आएगा। खानदान में जिसके भी दाने हैं छोटा भी होता है, सब इतना बड़ा भी जगह, होता है, मतलब वो Okay. मैंने तो खैर कभी नहीं कहा मुझे दाने नहीं निकले। बेसिकली पील कर रही है वो स्किन को, उसमें कुछ chemical और वो ऐसा आहिस्ता होगा, अब हमें आहिस्ता पता पील नहीं। करके ड्राई भी करता होगा ना, ड्राई कर रहे हैं करके ना। पील करके वो आहिस्ता आहिस्ता दाने रिमूव वो सारे आपका मसला ये। एक्सेस ऑयल वो चूस जाता है बकायदा, यानी पपड़ियां उतर रही हैं फेस पे। आपको तो पता है कि कितना दर्द करते हैं, आपका कहीं पे ऐसा दाना निकलो, आपको कुछ करने को दिल नहीं करता। मुझे दर्द जब करता दाने है या- निकले तो मुझे ब्रेक तो नहीं है ना अभी है। अच्छा मुझे जब दाने निकले तो मुझे डॉक्टर ने दी थी रोअक्टेन, वो विटामिन ए होती है उसमें बहुत, वो ऐसी खतरनाक टैबलेट होती है जिस पे आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपके होंठ की पपड़ियां जम जाती हैं, आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, ड्राइनेस। आप डिप्रेशन में चले ये पिंपल्स के लिए। ये वो पिंपल्स की दवाई है, लेकिन इतनी इफेक्टिव है। Oh my God. डिप्रेशन इतना शदीद होता है उसका। और लेकिन जब दाने साफ हुए ना तो 6 साल तक मेरे एक दाना भी नहीं आया फेस। वर्थ इट था। वो वर्थ इट था। मैं शूटिंग कर रही थी, मैं मेकअप उतारती थी तो मेरे दाने छिलते थे ऐसे, मैंने इतना पेन बर्दाश्त किया है। और वो शूटिंग भी नहीं छोड़ सकती थी, आधे से ज़्यादा जो मैं सुल्ताना आपा के प्ले कर रही थी वो, और वो जब ड्रामा शुरू किया था कोई दाना नहीं था मुंह पे, और ड्रामे के बीच में पूरे दाना मुंह पे, ऐसा लगता था किसी ने कीमा कूट के लगाया हुआ है मुंह पे। ऐसा डिप्रेशन होता था शक्ल देख के अपनी। एक्ने की जितनी मेडिसिन है उनके साथ ये होता है साइड इफेक्ट। क्योंकि आप वो दवाई खाते हैं ना तो आपका जितना अंदर गंद होता है वो निकल के आता है, तो ऐसा लगता है किसी ने कीमा कूटा हुआ है और एग्रीवेट अपने हो मुंह पे जाता ऐसे है लगाया है। ऐसा। हाँ, I know। अब आ गया ब्रेक, मैं दुख में चली गई। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इतनी मज़े मज़े की टिप्स आपको पता चल रही हैं, और मज़े की बात यह है कि कोई यहाँ पे कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं है। टोटके वाले कोई नहीं है। एक्सपर्ट नहीं है। ये वो है ना चीज़ें जो हमने अपने ऊपर अप्लाई की हैं बेसिकली। तो जब आप
अपने ऊपर अप्लाई की हुई चीज़ें लोगों को बताते हैं, उससे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ कोई और हो नहीं क्योंकि आपको अब ट्रस्ट लेवल ये रह ही नहीं गया कि आप किसी बनी बनाई चीज़ पर ट्रस्ट कर सकते। यस इसलिए जब आप अपने हाथ से खुद चीज़ें 4 चीज़ें घोल लेंगे ना, आपको पता है ये बेसन है, तो ये बेसन है, और हालांकि बेसन भी हर सही नहीं किसी है। के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं किताबों में, गूगल पर। अब देखिए, आप बादाम की खली वाकई आप ढूंढ के देखें, हाँ। वो कितनी प्योर चीज़ है। उसमें आपने गुलाब का अर्क मिलाया और उसको आपने आपका स्क्रब भी हो गया, आपकी डेड स्किन भी निकल गई, आपकी डर्ट और अंदर उसमें से कोई भी नहीं केमिकल निकली। नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो आपको, तो अच्छी चीज़ क्योंकि है। कितने सारे लोगों की तो स्किन खराब ही केमिकल्स की वजह से होती है, उनको पता ही नहीं चल रहा हो। सो अब एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप बता रही हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो, लेकिन बुशरा अंसारी के पैर और हाथ ओह टस से मस नहीं। हाथ तो नील कलर होगा, कॉन्ट्रास्ट या मैचिंग का, अंगूठियाँ। आजकल मेरे हाथ, मैंने एक्चुअली नेल्स लगवाए थे कोई 2 महीने के लिए ना, तो वो ज़रा अब निकाले हैं तो थोड़े से गंजे गंजे से नेल्स हो रहे हैं। लेकिन वो भी सुथरे सुथरे हैं। हाँ नहीं, मतलब मैं हाथों पे ख्याल। नेल पॉलिश बहुत कम लगाती हूँ, अगर अपने अपने नेल्स हो। हाँ। जब बाहर जाती हूँ ज़रा स्टेज पे, तो मैं ज़रा रेड नेल पॉलिश वाले लगाती हूँ, तो मैंने ये भी उतारे हुए। खैर हाँ, मुझे पाँव और हाथ की क्लीनिनेस का बड़ा एक ऑब्सेशन है, और हमेशा से था। मैं देखती हूँ कई दफ़ा, लड़कों को भी देखती हूँ, लड़कियों को भी देखती हूँ, अच्छी वाली प्यारी शक्लें होती हैं, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जूता बुरा होता है, गंदा होता है, ढीला होता है, जूते को घसीट के चल रही होती हैं। मैं एक चीज़ कहती हूँ, देखिए बहुत सी चीज़ें आपने नोटिस नहीं करते, जूता आपको लेकर चले, आप जूते को लेकर ना चले। True that. Yes. ठीक है, तो शूज शूट देखें, ये चप्पल है ना, इसने मुझे यहाँ से ग्रिप किया। ग्रिप किया। हाँ, ये नहीं कि ये ढीली और मेरे पाँव आगे को चला जा रहे हैं और मैं सपड़ सपड़ करके चल रही हूँ, वो एक ग्रेस भी नहीं आती और स्मार्ट भी नहीं लगता। जूते का शर्ट दोबारा लें, उस पर टैग वो आ गया। क्या आ गया? क्या कहते हैं उसे, जो हमारा वो चलता है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये मैं देखिए जूते को ग्रिप होनी चाहिए यहाँ से, yes. और जूता जब यहाँ से आपको पकड़ता है ना, यहाँ से, तो वो फिर आपको, ये बेशक इधर नहीं भी है तो भी आपको वो कंट्रोल करके रखता है, और दूसरे अच्छा भी लगता है आपका पैर यहाँ से यूँ। तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि लड़कियाँ ओवरसाइज जूता भी पहन लेती हैं और पीछे से पैर एड़ी निकल रही होती है, या छोटा पहन लेती हैं, दूसरे एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, उनका ख्याल नहीं रखती हैं। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों आप का भी होता हमेशा होगा। से रखती थी? मेरी वैसे कभी एड़ियाँ फटी नहीं। अच्छा। और पाँव का मुझे साफ़ सुथरा पाँव हाथ रखने की बस ऑब्सेशन के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है। हाँ। मैं जब बहुत यंग भी थी तब भी मेरे पाँव मेरे मुंह से गोरे हैं वैसे। I can see that. I can see. हालांकि अभी ये 15 दिन से पेडिक्योर नहीं हुआ, लेकिन आपके कल हाथ होना और है। पैर बहुत साफ हैं। नहीं तो आप मुझे बताएं कि क्या आप रोज रात को क्रीम लगा के नहीं सोना नहीं, ये नहीं, वो ये नहीं? नेचुरली वैसे मेरी अपनी माँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बेहद गोरी चिट्टी थी, उनके पाँव ऐसे थे जैसे मोम के पाँव हैं। हाँ। आई मीन पीपल वांटेड टू जस्ट टच दैट कि ये असली है कि मोम के पाँव। तो मैंने तो उसमें से कुछ थोड़ा सा ही रंग लिया है, बाकी सबके पाँव ज़्यादा गोरे हैं। अस्मा के माशाल्लाह पाँव देखें तो वो भी ऐसे, क्या है अल्लाह कितने प्यारे हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए। तो मगर सफाई एक अलग चीज़ है, पाँव तो अल्लाह ताला का शुक्र है, चलने के लिए अल्लाह ने पाँव दिए, सबको दिए अल्लाह मियाँ, सबको चलता रखे। लेकिन आपने अपने हाथ पाँव साफ नहीं रखे तो कपड़े अच्छे पहनने का क्या नहीं मतलब? फायदा ना, वो मेकअप नजर। किया हुआ है, जब जूते देखो सपड़ सपड़ छटर पटर, गंदी सी जूती पहनी हुई है। अरे चप्पल भी हो, सस्ती भी हो, पैर आपका साफ हो, हाथ भाई आपके मैं साफ हो। मेरे खालू ने मेरी खाला को पैर देख के पसंद किया था। उनके पैर साफ सुथरे, नाखून फाइल हुए हुए, तो वो तो हमने कहा कि आपने कैसे पसंद किया, अरेंज मैरिज थी, आपका तो सर नीचे ही रहा है। कह रही तुम्हारी खाला को पैर देख के पसंद किया। हाँ जी, वाओ, ऐसा भी होता है। मतलब और कभी-कभी सफाई मैं का पता आपको चलता बता है रही basically हूँ, उससे। मेरे इंस्टा के ऊपर कभी-कभी, हालांकि मेरी एक कोई पाँव की तस्वीर एक मेकअप आर्टिस्ट ने डाली हुई थी, मैं जो उसने कहा कि आपने इंस्टाग्राम पे 3-4 साल पहले आपका है तो आपने कभी पोस्ट नहीं डाली। मैंने कहा पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो आता ही नहीं। हाय अल्लाह से पोस्ट नहीं डाली। मुझे नहीं आती थी ना उस वक्त। हाँ, मैं कहा क्या कहता हूँ, मैं सदके जाऊँ, आपका तो जीरो भी वो कोई फोटो नहीं है। और हम किसी प्ले की शूटिंग पे थे, मैंने पाजेब पहनी हुई थी और बड़ी प्यारी चप्पल पहनी हुई थी, नहीं पाँव मेरे अच्छे लग रहे थे। उसने फोटो खींची और वो डाल दी मेरे इंस्टा के ऊपर, पहली तस्वीर। अच्छा। और उधर से नरिमान का फोन आया, अम्मा आपने इंस्टाग्राम पे अपनी पाँव की फोटो डाली है। मैंने कहा बेटे मुझे तो आती नहीं है। हाँ। ये कुछ कर रहा था, पता नहीं इसने खींच के डाली है। अच्छा, वो तस्वीर है अभी भी। तो कहीं उस पे आता है आपके पाँव कितने हसीन है, आपको जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाए। पाँव तो जो है, मगर एक्चुअली वो प्रॉपर होते हैं। हाँ। और मैं पाजेबे भी पहनती हूँ हमेशा से, मुझे आदत थी। आजकल तो जरा कम पहनती हूँ, लेकिन चांदी की, सोने की, जो आर्टिफिशियल चीज अच्छी होती है पर उसे हाईलाइट करने में मजा आता है ना, वो वाली चीज। तो आप चलो अब इसका ख्याल तो बताएं ना कैसे लेकिन रखें? ख्याल ये कि जब भी बैठते थे हम लोग, जैसे तो पानी का छोटा सा टब लिया, और हमारे ज़माने में कौन सा पेडिक्योर कराने हम जाते थे, पानी का टब लिया, उसमें डाला नमक, उसमें डाला शैम्पू और पाँव डाल के बैठ गए और नेल पॉलिश उतारी भी है
उसके बाद वैसे तो ये हाइजीनिक नहीं था, लेकिन जो हेयर पिन थी ना, हाँ। उसके साथ मैं उसको अंदर से साफ करती थी। ओ, और सिरका भी आप डालती थी आप? सिरका भी डालती थी, तो उसके साथ मैं नेल फाइल करती थी, ओके। तो पाँव साफ हो जाते थे। फिर नेल पॉलिश लगाई या ना लगाई वो अलग बात है, वैसे मैं पाँव में ज़्यादातर लगाती हूँ, हाथ में कम लगाती हूँ। इसी तरह आप हाथों के अंदर भी। अच्छा, अब जब शादी के बाद बच्चे हो तो बच्चे छोड़ के कौन सा हम जाते थे सैलून के बैठे हुए हैं, और बच्चों को कहाँ, लड़कियों को छोड़ो, वो उनको होमवर्क करा रही हूँ, सारा कुछ वहीं रख लिया, और वहीं पे सारा पेडिक्योर का सामान, टॉवल भी रख लिया, और क्रीम भी, लोशन भी रख लिया, और बैठी बैठी अपना करती रही। मगर मुझे आदत थी हर 10वें दिन। अब तो मुझे चूंकि 12वें 15वें दिन मुझे बाल डाई कराने होते हैं, तो साथ ही लगा के बैठ जाती हूँ उसमें। तो अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। लिहाजा वैसे ही जो लोग नहीं जा सकते सैलून, फिर भी आप अपने घर में ही अगर ये टब रेगुलर में आप डालें, झामे होते हैं यार, नमक झामे डालें, लेके रख लें। और आप, और हाँ, ये जो जिनके यहाँ से एड़ियाँ ड्राई होती हैं, होती है कुदरती बात है, मेरी है ना, किसी का कसूर नहीं। आप रात को लगाएं वेजलिन, बिल्कुल, और आप जुराबे पहने, और आप अरे मैं आप लोगों को बताऊं, एक नई किस्म की जुराबें मौजे आए हैं जिसके अंदर एक प्लास्टिक टाइप की चीज लेयर लगी हुई है, और आप अगर क्रीम लगा के वो पहन के सोएं तो आपके ना वो पूरी रात वो क्रीम रहती है, वो cream एब्जॉर्ब वगैरह बड़ा रहती सॉफ्ट है, है। और उससे भी इजियर ऑप्शन कि अगर आपको नहीं मिल रही है वो प्लास्टिक की सॉक, थैली पे। थैली चढ़ाएं, क्योंकि सर्दियां हैं, थैली चढ़ाएं, थैली के ऊपर हल्की वाली सॉक चढ़ा लें, क्योंकि थैली वरना आपके पैर स्लिप होते रहेंगे लेकिन पूरी रात। ऑनलाइन बहुत अच्छी सस्ती मिल रही है, मैंने देखी है। आप पूरी रात वो लेकिन- आपकी प्लास्टिक की जब कोटिंग रहेगी ना, और वैसलीन जो है वो सॉक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपकी स्किन पे लगी रहेगी, सुबह उठेंगे लेकिन cracks आप एक बात खत्म। याद रखिए, पाँव रात को जब आप सो रहे होते हैं, बंद होते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता आपके I लिए। know, yes, गर्मी I हो know, जाती है I उसमें, know। और आपके पाँव ब्रीथ नहीं करते, तो आप जितनी देर भी आपको ये गवारा हो, आप रखें, आधी रात को उतार दे। अगर हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है उनके लिए भी नहीं, वैसे भी ना पाँव, आपको पाँव बंद दिन में पहन ले। मुझे जितनी देर आप टीवी देख रहे हैं, मेरा मॉर्निंग शो देख रहे हैं, वो मौजे पहन के क्रीम लगा के बैठ जाए, मुझे 2.5-3 घंटे। मुझे क्योंकि थोड़ी सर्दी ज्यादा लगती है, और वो एक अलग बात और रोज ना करें, हफ्ते में एक आध दफा अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं कर लें, तो उसके बाद अच्छा, फिर सुबह उठने के बाद ये करें कि वो जो क्रैक्स होते हैं ना, उसके अंदर डर्ट भी आपकी जमा हुई भी होती है, तो उसको आप हल्का सा स्क्रब लेकर ना, क्रीम वाला जो पैर होता है, क्रीम को साफ करके हल्का सा स्क्रब कर लेंगे। जो तो फेस स्क्रब होता है? नहीं 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 नहीं, वो वो जो मिलता है पैर ना, के जो आते हैं स्क्रब, अच्छा अच्छा, वो वाले जो आते हैं, वो जो एक टूल होता है ना, भी होती है, तो उससे बड़ा बिल्कुल, easily तो वो उतर उससे वो जाएगा। आपकी जो क्रैक्स के अंदर जो मट्टी बैठी हुई होती है वो भी निकल जाती है। आपको पता है कि लड़कियों का सुघड़ापा देखना हो तो उनकी क्लीनलीनेस देखते हैं, और सबसे पहले हाथ और पाँव देखते हैं। और वो ये नहीं मैं कह रही कि रिश्ते वालों के लिए आप करें, ओवरऑल अपने लिए अच्छा लगता है अगर आपके हाथ पाँव क्लीन है। कॉन्फिडेंस आता है। मेरे नाखून वाखून अच्छे लग रहे होते तो मेरा दिल चाहता है हाथ ही हाँ, तो मैं और जब नाखून अच्छे नहीं होते तो मैं मुट्ठियां बना के अभी मेरे नेल्स उतारे हुए ना, तो ये अजीब टूटे टूटे से हो रहे हैं ना, तो मैं ऐसे करके बस। लेकिन आपा अगर आपके नेल्स अगर आपने एक्रेलिक्स नहीं भी लगाए हुए, आपके अपने आपने उनको फाइल रखा हुआ है, उनको साफ सुथरा रखा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है आपको। मुझे बताएं, किसी ने लहसुन कभी लगाया नेल्स पे? कहते हैं ना लहसुन लगाने से पता नहीं, सुना है पक्की होते हैं, लेकिन आई थिंक ये सब अंदर से होता है। हाँ, और मुझे लगता है गार्लिक की स्मेल बड़ी लास्टिंग होती है। बना लो 2 दिन तक नहीं हाँ, जाती। लेकिन ये कोई आप दवाई वगैरह विटामिन्स लो, उससे भी जैसे बहुत सारे नेल्स भाई, अब जैसे मैं आजकल बायोटिन ले रही हूँ बालों के लिए भी और शायद नेल्स के लिए भी, तो पता नहीं, हो सकता है कोई, अब क्या मैंने बायोटिन बालों के लिए हमने बहुत अच्छी है। हाँ। तो वो मैं आजकल मैंने कोई हफ्ते से जरा पाबंदी से, बल्कि 15-20 दिन से ले रही हूँ। तो क्योंकि मैंने कहा नेल्स भी थोड़े ये जब उतारते हैं ना, तो आगे से कच्चे कच्चे से हो जाते हैं, तो मेरे बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन थोड़े से जितने होंगे उतने। तुमने और क्या प्रोडक्ट दिखानी है? बताओ, तुम्हारी प्रोडक्ट कोई और है? प्रोडक्ट बस हेयर के लिए तुम कौन सी प्रोडक्ट यूज करती हो? हेयर के लिए तो मैं आज से आपा का ऑयल यूज ऑयल है ना, मैंने भी यही माना, मैं भी अभी ड्राइवर को भेज रही हूँ घर जाके सदर। हाँ, ये सामने निकलवाए थे। अच्छा, जैसे मैंने अक्सर आपके शो पे बताया कि मुझे डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम था, तो बचपने से अम्मी जो है उस पे लगाती थी योगर्ट, अच्छा, और कभी बटर, जो कि बहुत मुश्किल होता था, टेरिबल प्रोसेस होता था, क्योंकि उसकी स्मेल काफ़ी ओवरवेलमिंग होती है। तो और अब इतना टाइम भी नहीं रहा ना कि बटर लगा के बैठे, या योगर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ डिस्कवर की है, सैलिसाइलिक एसिड। उससे ही होता है, क्योंकि मेरी इतनी क्रॉनिक डैंड्रफ थी कि वो फ्लेकी स्किन हो जाती थी। और वो फिर जब आप शूट पे हों, आपके प्रोडक्ट्स भी लग रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक ऑफ होना शुरू। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड भी अच्छा है अगर आपने इसीलिए डैंड्रफ के लिए आपने करना है, तो रुई में लगा के आप अपने स्कैल्प पे ना ऐसे से
लगाएं। अच्छा हाँ, उससे भी ग्लाइकोलिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्लाइकोलिक मैं मेरी पेज- बहन बता रही थी, ओके। उसको बहुत प्रॉब्लम है। मैं पेज फॉलो करती हूँ एक, तो उसमें मैंने पढ़ा काफ़ी लोगों ने उस फ्लेकी डैंड्रफ के लिए ही लिखा होता है कि सैलिसाइलिक एसिड उस कंपनी का, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कंपनी, आपको आई एम श्योर डिफरेंट कंपनीज के मिलते होंगे, लेकिन दैट हैज़ मेड ए ह्यूज डिफरेंस। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो डैंड्रफ जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, पाइल अप होना शुरू हो जाती है स्किन इतने बड़े बड़े वो फिर वो निकलते हैं। फ्लेक ऑफ होती है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि आपके कपड़ों पे गिरी हुई हो। इट लुक्स वेरी, वही वाली आपा की बात कि अगर लड़की देखने में साफ सुथरी ना लगे तो इट डजंट लुक नाइस। लड़की हो या लड़का लड़की या हो, लड़का, पाँव लड़की या लड़का। हाथ पाँव गोरे हैं, मोटे हैं, काले हैं, प्यारे हैं, वो अलग बात है, तो अल्लाह की कुदरत है सफाई ना। सुथराई is very आपने important. सुथराई कैसे रखनी है कैसे? अपनी चीज़ों में, और आपने नज़र कैसे आना कि एक सलीके का अच्छा सा साफ सुथरा सा सिंपल सा सूट पहना हुआ हो, हाथ पाँव साफ हो, बाल साफ हो, मेकअप कैसा भी हो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बेसिक वो लुक जो है ना, बेसिक्स जो है आपकी कवर्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप एक और भी बात डिस्कस कर रही थी break भाई बॉडी ऑर्डर का भी मसला बहुत नहीं है। हाँ भाई, सारी बातें एक तरफ, स्किन वगैरह वगैरह, सब हसीन तरीन लड़की भी होगी या आदमी होगा हैंडसम, आदमी भी। और जो बदबुएं हैं वो छोड़ के अगर यहाँ से गुजर के गया और बदबुएं नहीं, आई, एक्चुअली मैं आई डोंट ब्लेम एनीवन। देखिए ये कुदरती तौर पे होता है, किसी नहीं, किसी कुछ लोग बहुत गंदे भी नहीं, होते हैं। वो एक्सेप्शनल होते हैं, मगर जैसे हम जिन लोगों से हम मिलते हैं, मैं उनमें से किसी की बात कर रही हूँ जो कि हाई क्लास हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉट क्लीन, ये आपकी जेनेटिकली भी होता है और आपकी बॉडी की अपनी एक स्मेल होती और है। आपके कुछ कपड़े सिंथेटिक ऐसे कपड़े भी है, होते हैं लोगों को जो सेंस कि नहीं होता, आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पा हाँ, रही। Exactly, वो भी होता है, exactly. लेकिन मैं फिर भी कहूँगी सारी बातें सारे बहाने एक तरफ, लेकिन ये जेनेटिकली होता है, ये आपका कसूर नहीं होता। इसका एक बहुत छोटा सा इलाज है जो फिर मैं अपनी प्यारी बद्दों को याद करूँगी, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने बताया था कि फिटकरी लगाते हैं अंडर आर्म्स में, और आपको पता है अंडर आर्म्स की स्मेल ऐसे आती है कि आपको पता चल जाए कि अच्छा, underarms इसका है। तरीका है एक फिटकरी लगाने का, क्योंकि फिटकरी एक पूरा सॉलिड चीज होती है, उसको हल्का सा पीस के पानी में मिलाकर, ओके। हाँ, और मैं ये उसके भी बाद पूछने लगाना। वाली थी कि कैसे जी, लगाते क्योंकि हैं। वो सॉलिड होती है ना, उसको आपने हल्का सा पीसा, उसके बाद उस Paste पाउडर को बनाया। पेस्ट बनाया, नहाने पानी के में बाद। मिलाया, नहाने के बाद आखिरी जो ठप्पा आप लगाएंगे ना नहाने जैसे के बाद, जैसे आप डिओड्रेंट लगाते हैं तो आप उससे पहले वो लगाएं, आपको डिओड्रेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आहिस्ता उसको आप किसी ऑयल में या किसी चीज इस तरह भी मिला के लगा, पानी में भी अगर लगा क्रीम में, ऑयल में, आई थिंक पानी में ठीक है, बिकॉज ऑयल पानी की स्प्रे की बोतल बना ले, हाँ, क्योंकि पता है ऑयल से वो फिर चिकना सा हो जाता है ना, लोगों ने कपड़े पहने, हल्का हल्का, जैसे ताकि वो जज्ब हो जाए, लेकिन पानी बेस्ट है। तो उसमें ये भी इससे देखिए ना, बदबू इस नहीं। चीज़ का भी लोग परेशान भी होते होंगे, लेकिन कईयों को आदत होती है, उनको पता भी नहीं चलता। आपको पता है उससे होता क्या है? उससे मसाम बंद होते हैं। फिटकरी से ना, जी, हाँ। जब मसाम बंद होते हैं, उन मसामों की वजह से ही वहाँ से आप स्वेट Sweat out जो नहीं होता है वो करेंगे नहीं आता। मैं ये कहती हूँ आपको कि पसीना अभी नहीं इतने हम आता। प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स, ये वो, इसका भी एक ये निकालना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप किसी को नहीं कह सकते, किसी का कसूर नहीं होता, मैं बार बार कह रही हूँ। ये एक छोटा सा इसका एक टोटका समझ लें, या इसका इलाज समझ लें, या इसकी एक तरकीब समझ लें, इट्स मोर इफेक्टिव देन एनी और डिओड्रेंट। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, ये स्मेल जो है ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाई खाने से भी आती है, ये बात फैक्ट है। अगर आप बहुत पाए ये वो सारी ऐसे हैवी खाने खा रहे हैं, जिनको, हर किसी को नहीं, अगर जिनको ये प्रॉब्लम है ना, हाँ। उनको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, Yes. और जिनको ये नहीं है तो वो नहीं आता। हाँ, मतलब ये फिर मैं कहती हूँ कुदरती तौर पे किसी किसी में होती है, किसी आपा कुदरती तौर पे तो होती है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे अगर कुदरती तौर पे ये प्रॉब्लम है, अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, करना वो ऐसे भी लोग होते हैं कि वो नहीं, अब जैसे कि मरियम बोल रही थी उनको ब्रेक अपनी में, बदबू की आदत हो जाती है, उन्हें फिर वो पता नहीं पता ही नहीं चलता। you tell her what you, how you, अभी we're talking about so many things I forget that. नहीं, जैसे मरियम ने कहा कि अब अगर आपका फिटकरी का एक्सेस नहीं है, हम काम पे हैं, हम Yeah. इतने 10 दफा कपड़े चेंज करते हाँ, हैं, this is you what I just was have to be a saying. little तो considerate. मैं अपने साथ क्या करती हूँ, मैं कितनी बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो एक रोल ऑन और प्लस वाइप्स, तो मैं जब जब कपड़े चेंज करने जाती हूँ, मैं हर बार करती हूँ कि भाई किसी को मेरे से इस I तरह do का it नहीं too. आनी I चाहिए। do it too. आप वाइप करें, वाइप के बाद आप डिओड्रेंट लगाएं, कोई रीजन ही थोड़ा नहीं सा है कि खुद smell- इंसान बच्चियाँ जो जाती हैं conscious स्कूल, रहता है ना। जो बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं, मुझे लगता है उनकी माओ को उनके स्कूल बैग में एक छोटा सा जिपर ये डाल के रखना चाहिए, उनसे बोलें कि आप हर थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम जाएं
तो अपने आप को आप जरूर क्लीन करें। पता है क्या, माओ की तरबियत में ये चीज भी शामिल होनी चाहिए। Absolutely. बाकी सब समझा रहे होते बेटा ऐसे ये वो, सो ये भी चीज इसको लोग एक्चुअली नोटिस ही नहीं करते। नहीं करते। और जो कर रहे होते हैं वो फिर शक्लें बना रहे नहीं, होते वो कह नहीं पाते ना। हाँ। मैं कैसे आप उसके पास तो आप मुझे बैठे या हैं मैं आपको और नहीं कह बदबू नहीं सकूंगी बढ़ ना। एक्चुअली हम दोनों तीनों चारों एक दूसरे को नहीं बता सकते, हमें एक दूसरे को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। ये बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना मजा आया इस गपशप में, पता ही नहीं चला, इतनी पते की बातें भी हो गई और इतनी मजे मजे के नुस्खे। अब नाम रख ले हकीम। आज मुझे जुबैदा आपा याद आ रही है, अल्लाह उनको जन्नत अल्लाह में जगह दे। मियाँ को जन्नत वो में इतनी चीजें बताती थी, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो अपनी तरफ से ही कुछ सोच समझ के। अब तो एक्चुअली मेरा सारी चीज़ों का मसला ये हो चुका है, मुझे अब किसी बाहर के खाने पर ट्रस्ट नहीं है कि वो खालिस होगा। अच्छा, जिसने बनाया है मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं, वो हाथ नहीं धोता होगा, वो क्लीन नहीं होगा, वो अपनी खारिज ठीक क्या? है। अच्छा, तो मैं अल्लाह की कसम, मुझे बल्कि सबा उस दिन कह रही थी तोबा है सारे मर जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे कि तुम तो कुछ खाती नहीं, तुम क्या करोगे अकेले। मैंने कहा मैं मरना तो सबने है, मगर मैं गंदे हेपेटाइटिस से नहीं मरना चाहती। और क्या कि पता नहीं कहीं चूहे भाग रहे हैं कि कुछ है, किसी में मुझे ट्रस्ट नहीं है एक्चुअली। इसलिए मैंने ये तेल भी खुद ही बना लिया और ये मैंने क्रीम भी, ये अपनी लोशन भी खुद ही बना लिया कि ठीक है ये हमारे सामने तो है ना। हाँ। आप कोल्लू से निकल तो ये चीज कभी नहीं बदलेगी। जब हम नानी दादी बन जाएंगे, जब हमारे बच्चे नानी दादी बन जाएंगे, ये चीज रहेगी कि अपना ख्याल रखें, रखना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ों से ज़रा ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए ज़रा आपकी हेल्प करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आपसे इंट्रोड्यूस करा दें। वैसे तो आप अच्छे से जानते हैं, हमारे पास मौजूद हैं शफक उमर फ्रॉम हर्बलाइट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले कैसी हैं तो निदा? बहुत मुबारक हो आपको खुशखबरी। Thank you so much. माशाल्लाह। मैंने कहा खुशखबरी की वजह से कोई ना कोई मिठाई तो बांटी जाएगी ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि खुशखबरी की वजह से बहुत ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। और अभी तो वाह। शादी सीजन भी है निदा, आपको पता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ और गिफ्ट चल रहा है हर ऑर्डर पे हमारे, अच्छा। इस गुड न्यूज़ की वजह से। अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले अगर मैं इस वक्त देखूं आपकी सारी प्रोडक्ट्स में, मुझे जो फेमस न्यू प्रोडक्ट कलर्स लॉन्च हुए हैं, वो ही मैं इस पे उस मैजिकल प्रोडक्ट के जो हर किसी के लिए यूजफुल है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हाँ। जो हर घर की जरूरत है, हाँ। जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है हेयर कलर शैम्पू। हाँ। कि आपने ना पार्लर जाना है ना आपने कुछ करना है, बस आपने शैम्पू लगाया, बाल कलर हो शैम्पू गए। की तरह ही होता है ये तरीका शैम्पू आप हम पहले भी हमने लाइव डेमो वगैरह दिए हैं। अच्छा, पहले इसमें थे जस्ट डार्क ब्राउन एंड ब्लैक कलर, और अब निदा इसमें हमने लाइट ब्राउन और बर्गंडी कलर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अभी आप हमारी मॉडल पे कौन सा कलर लगाने वाले? अभी हम लगा रहे हैं लाइट ब्राउन, क्योंकि इनके बाल थोड़े से, अच्छा मैंने इनको पहले से बोला हुआ था कि अपना रूट टचअप वगैरह कुछ भी नहीं करवाएं, हाँ। क्योंकि हमने आप पे लाइव डेमो देना है। तो इनके बाल थोड़ा सा, एक तो बहुत ज़्यादा डाई ले लेके भी डैमेज हुए हैं, और थोड़ा सा एक होता है ना कि बस कलर हट गया है तकरीबन। तो इनके क्योंकि लाइटर टोन में है, तो हम लाइट ब्राउन का इन पे डेमो देंगे। अच्छा, इसमें आपको शैम्पू कंडीशनर दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है जी। आपने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, बस लगाया 8 मिनट, हार्डली 10 मिनट, और आपके बाल कलर हो गए, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको यहाँ से पंप से नहीं, यहीं से ओपन करती हूँ, मैं इनको देती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है टाइम नहीं है और ये पंप है क्लोज। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करती हूँ। अच्छा, आपने इसको थोड़ा सा आपने लिया कंडीशनर और थोड़ा सा आपने लिया शैम्पू। अच्छा, पंप जो है ना वो दोनों close मिक्स है। कर, दोनों को आपने मिक्स किया, हाँ, क्योंकि पंप क्लोज है। आप पंप से करिएगा, अभी पंप को खोल नहीं रही है क्योंकि वो, हाँ अच्छा, थोड़ा सा जो है ना वो थिक होता है शैम्पू, सही। बस मिक्स किया और Mix अच्छे किया। से आप लगा लें। ओके। और बस आपने जितनी देर में निदा शावर लिया, आपके बाल कलर हो गए, मतलब इससे अच्छी और क्या बात हो वही सकती ना, है। ये तो बहुत हर घर की जरूरत है। इस हाँ। साइड लगा लें आप, चलें हाँ लगा लें, अच्छे से लगा लें आप। हाँ नहीं, पूरे मिक्स करके ना, तो दोनों हाथों से ही लगा लें। हाँ, ऐसे हाँ, पूरे ऐसे जैसे लगा लें। शैम्पू लगाते हैं। हाँ, शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों का सैलून सीजन में नहीं जा सकते, इतना बिल्कुल रश होता है और सैलून निदा मैं में। आपको बताऊं, अगर हम छोटे से छोटे पार्लर की भी बात करें तो 5-7 हज़ार, वरना 10-15 हज़ार कहीं नहीं गए। भाई टाइम ही नहीं मिलेगा, आजकल टाइम ही नहीं बहुत मिलता। बिजी शेड्यूल्स चल बिल्कुल। रहे हैं। और ये आपकी पैसे की आराम बात से भी नहीं। कितना टाइम चल जाती है बॉटल, क्योंकि आपने थोड़ा सा लिया, बस कौन सा कोई डेली कलर करना है, और 30 से 40 दिन आपके आराम से निकलते हैं। बस ये कि ऊपर कोई केमिकल वाले शैम्पू मत यूज करें जो आपके बाल खराब करते हैं। आप और चली जाएं ताकि फिर आप
का हाँ, रिजल्ट आप- हम दिखा लें टाइम जो है वो 10 मिनट बाद वॉश कर लें। हाँ तब तक हम अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में हम बात बाकी करते हैं। स्किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं क्योंकि अब सर्दियां भी शुरू हो गई सर्दियाँ हैं। शुरू गई हैं, शादी सीजन हाँ। है, इतनी ज़्यादा क्यूरीज आती हैं। अच्छा नहीं तो सबसे ज़्यादा तो ये आ रहा होता है कि भाई डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं। तो मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ और आज भी करूँगी क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा सवालात इस हवाले से आ रहे हैं, क्योंकि जिनकी शादी होने वाली थी वो भी, और वैसे भी नहीं भी शादी हो रही तो हर कोई चाहता है कि यार हमारा रंग साफ हो, हाँ। हम बहुत ज़्यादा मेकअप ना करना पड़े, शादी हो के जब जाएं तो डेली मेकअप लगा के ना हाँ। घूमना पड़े। तो उसके लिए हर्बलेट की एक मोस्ट मैजिकल किट, हर्बलेट की एडवांस्ड वाइटनिंग किट, अच्छा। जिसमें ग्लूटाथियोन नाइट वाइटनिंग क्रीम होती है, हमारा स्पेशल वाइट उपटन होता है, और ये मैं कहती हूँ ब्राइड्स टू बी के लिए बेस्ट है निदा। हाँ। ना कोई पीला कलर, ना कोई वो आर्टिफिशियल खुशबू जो कि नॉर्मल उपटन में होती है। सिर्फ 850 का ये जा रहा है अभी डिस्काउंट में, और बहुत अच्छी क्वांटिटी है। आप पूरी बॉडी पे लगाएं, फेस पे लगाएं। मैं तो अपनी शादी से पहले 3-3 बार लगा रही होती थी। अच्छा। अब तो खैर बच्चों के बाद कम टाइम मिलता है, लेकिन हफ्ते में जब भी टाइम मिले 2-3 दफा मैं जरूर लगाती हूँ। ओके। बच्चों बड़ों सबके लिए। और इसके अलावा होता है इसके अंदर अल्फा आर्बिटन एंड ग्लूटाथायोन सीरम, जो आपने मिक्स किया क्रीम में, रात में लगा के आप सो गए। ओके। पिगमेंटेशन, झाइयाँ, डार्क स्पॉट्स हैं, टू टोन स्किन हो गई है, डलनेस हो गई है, विद इन फ्यू वीक्स आपका रंग साफ हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, झाइयाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये चीज़ आप जब चाहें छोड़ दें। ये नहीं कि यार हमने जैसे होता है ना फॉर्मूला क्रीम्स यूज़ कर ली लड़कियों ने और वापस आ गई वो प्रॉब्लम, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात, सबसे सेफ तरीन वाइटनिंग किट है ये, और सबसे ज़्यादा फेमस है। सही। अच्छा अच्छा हाँ एक और मसला आ रहा है निदा आजकल, जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आपने देखा होगा अक्सर टीनेज लड़कियां भी हैं तो वो जब अपनी एज बताती हैं, भाई हम 16 साल के 17 साल के, लोग कहते हैं नहीं यार ये तो ये झूठी है, ये 23, देखो कितने 24 मुंह पे लाइनें हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं। डेली मेकअप, डेली मेकअप, जाहिर सी बात है पता है क्या, हम damage नहीं करता करते है। थे टीनेज में इतना मेकअप, बिल्कुल आजकल भी की नहीं। बच्चियां करती हैं। बहुत करती हैं। हाँ। 20s में लोग 30s के लग रहे हैं, 30s में 40s के लग रहे हैं, और अभी सर्दियां आ गई हैं और ज़्यादा ये मसला बढ़ जाता है कि प्री मेच्योर एजिंग, या चलो एजिंग भी हो रही है, लाइंस पड़ गई हैं आपके, क्रैक्स पड़ गए हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी जो कि मैजिकल है। ना सिर्फ एंटी एजिंग पर्पस के लिए यंग बच्चियां यूज़ करें, या फिर जो है आपके स्किन डैमेज हो गई है, आपने अपने पास्ट में कोई फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की है, हर्बलेट की कश्मीरी सैफरॉन रिपेयरिंग क्रीम निदा। ये सैफरॉन के अगर आपको पता है हम फ़ायदे बताने बैठे तो पूरा शो ख़त्म हो जाए, इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन। सिर्फ आपने दिन में एक बार लगा लें और रात में एक बार लगा लें, मसाज करके थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ, स्किन इतनी यूथफुल ग्लोइंग हो जाती है, आपके स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, और लाइंस वगैरह के लिए, लूज स्किन के लिए बेस्ट है। अच्छा अब पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक भी पिंपल निकल आता है ना, अच्छा बिल्कुल तब कोफ्त होती इसमें है। ये होता है कि निदा लोग कहते हैं भले हमारा रंग कैसा भी हो, बस पिंपल्स, दाने नहीं हो, दाने नहीं हो, Seriously? दानों के निशान ना, और वो जो स्कार्स हो जाते हैं, गड्ढे जो स्किन में पड़ जाते हैं, वो चीज़ ना हो। हाँ। और ये वो मैजिकल प्रोडक्ट है, ये एक बॉटल मैं मतलब लोग कहेंगे खुद ही तारीफ करिए, लेकिन मैं एक बार बोलूँगी कि आप हर्बलेट का फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करें। एक तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, हर्बलेट के नाम से फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें निदा। वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, और हर्बलेट कोई गूगल वाली पिक्चर नहीं लगाता एडवर्टाइजमेंट के लिए। हमारे अपने निदा 7 साल से हज़ारों क्लाइंट्स हैं जिनकी बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स मौजूद हैं। इस प्रोडक्ट ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आपके दाने, दानों के निशान, स्कार्स, मैं बड़ी बात नहीं करी, लेकिन वहाँ आप लोग खुद पूछिएगा क्लाइंट से, कितने लोग बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके हमारे पास आए। तीनों चीज़ों के लिए सिर्फ ये एक बॉटल काफ़ी। आपके दाने, दानों के निशान हैं या स्कार्स हैं, गड्ढे जो हो जाते हैं स्किन में, सिर्फ ये एक बॉटल दिन में 3 बार लगानी है, रात में सोते हुए इसके साथ का फेस वॉश आता है। सिर्फ ये मैं कहती हूँ, आपने इतनी चीज़ें ट्राई की, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छा भाई, हेयर ग्रोथ के बारे में अभी बुशरापा तो बता के गई हैं एक ऑयल, लेकिन कोई और चीज़ बताओ जो हेयर ग्रोथ अच्छा, के लिए हो। आजकल निदा बालों के हर चीज़ ना, गुजरते हुए वक्त के साथ हर चीज़ के मसले बढ़ गए। पहले बाल स्किन इतनी नहीं ख़राब होती थी, अब ज़्यादा होता है। अब अक्सर नॉर्मल जड़ी बूटियाँ भी इतना काम नहीं करती। लोग कहते हैं यार हम तो आंवला, रीठा, सीका का ही खुद ही खरीद के लगा रहे हैं, हाँ। बाल गिरना नहीं रुक रहे। हम तो 5-6 तेल खुद ही मिक्स करके लगा रहे हैं। तो जो एक मैं पहले भी बात चीज़ बता चुकी हूँ, साउथ अफ्रीकन हर्ब है बुरडॉक रूट के नाम से। बुरडॉक इसका नाम है, इसके बारे में आप गूगल कीजिएगा। ये पैदाइशी गंजपन का भी इलाज करती है। ये आपके बालों के डैंड्रफ से लेके हेयर फॉल से लेके, डैंड्रफ तो छोटा सा इशू है इसके आगे, आपको पैदाइशी गंजपन है, आप कहीं से जैसे गंजपन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। और ये हमारा पहला प्रोडक्ट था।
इसी की वजह से हर्बलाइट को इतनी तरक्की मिली कि आज इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए। इसकी वजह से लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। और शैम्पू कंडीशनर 100% सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री यूज़ करें। साथ में हमारा हर्बलाइट का प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज भी होता है, बालों का मेयोनीज। अच्छा, बालों का वाओ। मेयोनीज है ये। और जो है मेयोनीज अब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बालों के लिए भी अलग से आ रहा है, बड़ा फेमस है आजकल बाहर कंट्रीज़ में भी। आपके बाल इंस्टेंटली सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं, डैमेज रिपेयर हो जाते हैं। और इसको रूट्स में भी लगाएं, अच्छा। बालों की ग्रोथ भी करता है। ये नहीं कि वो आम बाहर के मास्क की तरह बस नीचे नीचे लगाया, वो एक दिन सिल्की रहे फिर वापस वैसे ही हो गए। अच्छा, वो वापस आ गई हैं। अच्छा, आपने वॉश किया है, ये देखें, ये देख रही है, इनके काफ़ी ज़्यादा लाइटर ब्राउन टोन में चले गए। तो ये है लाइटर कलर, उस साइड से दिखाइएगा सिर्फ 10 मिनट में। अच्छा, घर जाके अब आप वहाँ से कर लिएगा, क्योंकि जो है ये ना हो कि वो डिफरेंस आ जाए। ये आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, देखें। ये आ जाएगा आपका लाइट ब्राउन कलर। तो उससे तो बड़ी आसानी हो जाए। बहुत आसानी है निदा, बहुत ज़्यादा। और बस आपने शैम्पू किया और ख़त्म। और यहाँ से आप देख सकते हैं, कैमरा क्लोज करके दिखाएगा कि यहाँ से ग्रेश टोन और ब्लैकिश है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड वाले लाइट ब्राउन नहीं है, नेचुरल लाइट ब्राउन शेड है और बहुत अच्छा लग रहा है। और बरगंडी शेड भी आया है इसमें। बरगंडी भी थोड़ा मरूनिश वाला है, रेडिश वाला नहीं है। अच्छा, आप वेट लॉस के हवाले से कुछ बताइए प्लीज। अच्छा, मेरी बेटी अभी माशाल्लाह 20 डेज़ की हो गई है आज, माशाल्लाह। और मैंने 1 हफ्ता हुआ है अभी सिर्फ। तो मेरी जो स्वेलिंग है फेस पे से, वो चीज़ बहुत कम हो गई है। अच्छा, इससे स्लिमिंग डिटॉक्स टी, इसको 5 साल हो गए लॉन्च हुए निदा। और ये दुबई में भी लॉन्च होने जा रही है। दुबई की लैब ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। बहुत माशाल्लाह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी सिर्फ वेट लूज ही नहीं, बल्कि जैसे होता है यार हमारे आर्म्स मोटे हैं, स्वेलिंग है, ब्लोटिंग है, या फिर जो है वो बिला वजह की होता है ना कि यार हम यहाँ से तो पतले, हमारा जो है बाजू वगैरह मोटे, कहीं से भी आपका वेट ज़्यादा है, या आपके वेट को टारगेट करेगी। PCSIR अप्रूव्ड 100% जो है वो तस्दीक शुदा सबसे बड़े बात निदा। और हर्बलेट की एक प्रोडक्ट पिछले 7 साल से हज़ारों नहीं लाखों बार निदा मैं यूज़ करके दिखा चुकी हूँ। हर स्किन प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने खुद पे ना ट्राई की हो पहले इस समय। और अभी मैं इंशाल्लाह इसकी भी जर्नी अपनी लाइव जो है वो शेयर करूँगी। अभी तो मुझे 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन अब मैं इसे प्रॉपर रेगुलर भी लूँगी, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा आपको पता है छोटे बच्चे के साथ अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, दुल्हनों के लिए कुछ और है आपके पास? अच्छा, ब्राइड्स के लिए मैं एक ज़बरदस्त, एक तो मैंने उपटन आप लोग को बताई कि ये तो आप ले लें। यार मुझे ये वैक्स के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सैलून के बजाय अगर आप घर में भी। बिल्कुल। अच्छा, हमने इसका टेक्सचर वगैरह भी सारी चीज़ें दिखाई थी। ये क्रीम वैक्स है। अच्छा, क्रीम वैक्स है, क्रीम फॉर्म में, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। आप घर में वैक्सिंग कितने पैसे ले लेती हैं निदा? मतलब 5-6 हज़ार तो कहीं नहीं गए आपके। आप घर में खुद आराम से वैक्स कर सकते हैं। बस आपने निकाली, और काफ़ी अच्छा चलता है जार। इसका लाइव डेमो हम लोग दे चुके हैं। और एक ब्राइड्स टू बी के लिए जाते जाते एक चीज़ मैं एक और बताऊंगी, हर्बलेट की सोप रेंज। ये प्योर, मतलब इसको, ये ऐसे हैंडमेड सोप्स हैं निदा कि इसको हम बहुत ज़्यादा पैक भी नहीं करते। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और ये आप लोग देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स टोटली जो है ना वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसमें राइस वाइटनिंग सोप है, जो राइस जेल से बना हुआ है। आप अपने फेस पे लगाएं, बॉडी पे यूज़ करें, बच्चे यूज़ करें। अच्छा, ये वो सोप्स हैं हैंडमेड निदा, किससे आंखों में मिर्चें भी नहीं लगती। अच्छा, इसमें कोई केमिकल्स ही नहीं है ना? केमिकल्स, तभी तो इसको पैक भी नहीं किया हुआ है कंप्लीट। और ये स्पेशली ब्राइड्स के लिए। अच्छा, स्पेशली इसमें 30+ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसमें 2 साइड्स हैं। दोनों साइड से आपने अच्छे से क्लेंस करना है। इसमें टी ट्री प्लस लाइम सोप है, जैसे कि आपके शो में भी बात हो रही थी कि स्मेल वगैरह बॉडी से, बॉडी ओडोर के लिए बहुत अच्छा है। जैसे बॉडी पे दाने हो जाते हैं, फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा है। चारकोल सोप है जो कि डिटॉक्स है, पूरी बॉडी का डिटॉक्स है, फेस बॉडी सब पे यूज़ करें। तो ये मैं कहूँगी ब्राइड्स के लिए और सबके लिए उपटन। और ये अच्छा, आपकी प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है या कहीं से शॉप से जाके खरीद भी सकते? अच्छा, वैसे तो सिर्फ ऑनलाइन है निदा, लेकिन हर साल मैं एग्जीबिशंस करती हूँ। अच्छा, जहाँ लोग आते हैं, टेस्टर्स होते हैं हमारे हर प्रोडक्ट के, खुद ट्राई भी करते हैं, टेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन ही लोग बोलें। और अभी भी 14, 15, 16, 17 दिसंबर को 4 दिन मैं खुद मौजूद होंगी। हर्बलेट का स्टॉल लग रहा है एक्सपो सेंटर कराची में, तो आप लोग ज़रूर आएँ। अभी भी ह्यूज डिस्काउंट चल रहे हैं, वहाँ पे भी ह्यूज डिस्काउंट होंगे। अभी भी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो भी आपको हर ऑर्डर के साथ फ्री सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा। और मैं खुद मौजूद होंगी। आएँ, प्रोडक्ट ट्राई करें, चेक करें, लगा के देखें, जितनी मर्ज़ी लगा के देखें,
फिर लें। तो डेट ज़रूर आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, 14 till 17 दिसंबर। टाइमिंग्स और स्टॉल नंबर हमारे पेज पे अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू Herbalife सो के नाम से। मच, थैंक यू सो मच। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की सुबह और अपने टाइम को यूटिलाइज किया होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।